रिलेशनशिप्स नाउडेज, क्या बदल गया? वो एक होता है ना, वो शीशे वाली भूल भुलैया होती है, तुम्हें नहीं पता होता कि एक्चुअली रास्ता कौन सा है। ओल्ड स्कूल रिलेशनशिप्स और न्यू एज रिलेशनशिप्स, सो वाकई में इन दोनों में डिफरेंसेस हैं। कोई वो इनसिक्योरिटी नहीं होती थी कि यार वो किसे फॉलो कर रहा है, वो किसे फॉलो कर रही है। लड़के ने सिर्फ इसलिए ब्रेकअप कर लिया बिकॉज लड़की ने इंस्टाग्राम का पासवर्ड चेंज कर लिया। अच्छा, तो ये तो अभी जेन ज़ी वाला दौर है। जेनजीज को देखकर थोड़ा डर लगता है आगे करने क्या वाले हैं। कि जितना एडवांस है, जितना ओपन अप है, उससे ये लग रहा था कि डेटिंग्स बहुत ज्यादा हो रही होंगी, लेकिन पता ये चल रहा है, जो सर्वेस बता रहे हैं कि डेटिंग्स कम हो गई। वो चीज है ही नहीं, क्योंकि पेशेंस ही नहीं है। दे नो कि प्यार क्या है। Who? इश्क, मेन, अच्छा, आदमी की अगर मैं बात करूं, उन्हें पता है कि मुझे उसे सॉफ्टली कैसे होल्ड करना है। दे आर मेन। लड़कों को ये नहीं पता। कोई टाइम ऐसा होता था कि 40 के बाद स्कोप खत्म हो गया, शादी नहीं हो रही बंदे की, ठीक है। अब ऐसा है कि उनकी शादी इजीली हो रही है। हाँ, उनकी शादी इजीली हो रही है ना, बिकॉज अभी 32 वाले हैं, समझ रहे हम 22 के हैं। हाँ, जब एक लड़की सच में एक इंसान को प्यार करती है और अगर उनमें फिजिकल रिलेशन वैसा नहीं भी रहा जैसा स्टार्टिंग में था या वैसा, तो क्या ये एक रिलेशन टूटने का रीजन बनता है? यस, एक लेवल पे लड़की को भी उतनी सेटिस्फेक्शन तो चाहिए, बेसिक तो चाहिए ना। मैं परफॉर्मेंस की बात भी, मतलब परफॉर्मेंस यार ऑब्वियसली सेटिस्फेक्शन वाली तो हो। हाँ, वो चीज तो रहेगी। ओवर एज होकर तुम कर रहे हो, शादी कर रहे हो, तो वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। मैरिटल जो लोग करते हैं उसमें हम सेटिस्फेक्शन की बात कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। Okay. अगर मेरी किसी के साथ डील है तो मेरी यही है। हाँ. मैं उसमें प्यार तो कर ही नहीं रही ना। हाँ. मैं उसमें सिर्फ यही एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि हमारा जो फिजिकल रिलेशन है वो बढ़िया चलता रहे, ठीक है। तो उसमें प्यार तो मैं डालना ही नहीं चाहती, वो इंग्रेडिएंट है ही नहीं। अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये नहीं है बिल्कुल भी कि उसका फेवरेट कलर कौन सा है, फेवरेट डिश क्या है, उसको क्या खाना पसंद है, फेवरेट मूवी कौन सी है, नहीं। अगर अगर आप किसी रिलेशनशिप में जा रहे हो, डेट कर रहे हो, आप कुछ भी उसके बिहेवियर को जज करो, दैट्स व्हाट यू अंडरस्टैंड। हेलो जी, माय पॉडकास्ट विद शेखर राय में आप लोगों का स्वागत है और डेफिनेटली मैं ही हूं शेखर राय। और आज इस शो में, इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं रिलेशनशिप्स नाउडेज, क्या बदल गया। आखिरकार ओल्ड स्कूल और न्यू एज लव, इन दोनों में डिफरेंसेस क्यों हैं? रिलेशनशिप्स इतने सीरियस, यानी कि सीरियस इन टर्म्स ऑफ ये क्यों होते जा रहे हैं कि रिलेशनशिप में जाने से डर लग रहा है। ये सीरियस इस टर्म में हो गए हैं कि रिलेशनशिप में जाना मुश्किल पड़ रहा है। पहले सीरियस रिलेशनशिप हुआ करते थे। सो ये सब क्यों चेंज हुआ है और इसके पीछे के रीजंस क्या हैं? फीमेल्स की अगर बात करें, वुमेन की अगर बात करें, तो वो मेल्स से चाहती क्या है और क्या बड़े चैलेंजेस जो हैं वो लड़कों को भी देखने को मिल रहे हैं। सो ये सब बातें करने के लिए हमारे साथ बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस इस चीज़ का रखने वाली, या फिर कह लीजिए कि नॉलेज रखने वाली हमारी गेस्ट यहाँ पे मौजूद है। उनका स्वागत करते हैं। वेलकम। हेलो, थैंक यू। हाय सिमर, हाउ आर यू? बहुत बढ़िया। सो रिलेशनशिप्स की बात हो रही है। मैंने इनको इसलिए चूज़ किया बिकॉज पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में आप PR हैंडल करती हैं, PR एग्जीक्यूटिव। यस, मूवीज, बेसिकली मूवीज, पब्लिक रिलेशनशिप, वहाँ पे पब्लिक रिलेशनशिप है, बट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पर्सनल रिलेशनशिप्स। यस, है ना। रिलेशनशिप्स, मैं ये सोचता हूँ कि लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपको एक रिलेशन बिल्ड करना, उसको हैंडल करना और उसको ग्रो करना आना चाहिए। क्योंकि अगर आपको ये नहीं आता तो आप किसी भी फील्ड में सक्सेस नहीं हो सकते, और अगर आपको पर्सनल हैंडल नहीं करना आता तो आप अपनी मैरिड लाइफ, अपना घर, ये सब चीज़ें बचा नहीं सकते। आई थिंक हम पहले तो सोचते हैं कि रिलेशनशिप होना चाहिए, ठीक है। उसके लिए हम प्लान्स बनाकर निकलते हैं, हमें ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, और जब इतने टाइम पे पहुंचेंगे तो सीरियस होना है, अब मुझे सीरियस रिलेशनशिप में जाना है, या अब मुझे कैजुअल में जाना है। मुझे ऐसे लगता है आपको पर्टिकुलर इंसान पसंद आया, ठीक है, आप मिलो, यू कांट जज ऑन द स्पॉट कि मुझे ये सीरियस रिलेशनशिप में जाना है, वरना मुझे जाना ही नहीं है। प्री जज नहीं कर सकते या प्री डिसाइड नहीं कर सकते, करना नहीं चाहिए।
ठीक है, कई सोचते हैं कि हम बिजनेस में बहुत अच्छा, हम प्लान करके चल रहे हैं, सब बढ़िया, अब ये भी मैं प्लान कर लूँगा, ठीक है कर लेते हैं, ठीक है, और हम ऐसे चलते हैं। बट मुझे लगता है कि नहीं करना चाहिए। आप जाओ, यू नेवर नो कि मे बी इट डजंट वर्क फॉर यू, ठीक है, और मे बी इट इज़ वेरी गुड फॉर यू। और आप रिलेशनशिप में जा रहे हो, वो उसको सटल रहने दो, आराम से चलने दो, मिलो, है ना, और घूमो फिरो, आपस में एक दूसरे को जानो, देन यू कैन डिसाइड कि ये सीर। और शायद अगर आप ऐसे जाते जाओगे, आराम से चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, देन यू नेवर नो कि वो सीरियस कब हो जाएगा। देन यू कैन से कि हाँ यार, नाउ आई वांट टू बी एक्चुअली विद यू। मुझे इनकी बात सुन के ना शाहरुख का वो डायलॉग याद आ गया, कुर्सी वाला। सो वो कुर्सी वाला जो डियर जिंदगी में था, डू यू रिमेम्बर दैट? शायद वो याद वहां कराना पे पड़ेगा। आलिया भट्ट को कहते हैं कि अब जब एक चेयर खरीदने जाते हो Yes, now I तो remember. आप कई तरह की चेयर्स पे बैठ के देखते हो, फिर उसके बाद जो आपको कंफर्टेबल लगती है आप उठाते हो। हालांकि उसके ऊपर कई तरह के लोगों ने वो भी कहा कि ये थोड़ा रिलेशनशिप्स के साथ इसको जोड़ के देखना, इट्स बैड, इट्स रॉन्ग है। सो डियर जिंदगी फिल्म भी कुछ इसी चीज़ों को दर्शाती yes. थी कि नाउ डेज क्या चेंजेस आ रहे हैं। सो अगर मैं बात करूं, सो क्या रियलिटी में ये वाकई डिफरेंस है कि चलो हम रिलेशनशिप में कैसे गए वो अब बात अलग है, लेकिन जब चले गए तो ओल्ड स्कूल रिलेशनशिप्स और न्यू एज रिलेशनशिप्स, सो वाकई में इन दोनों में डिफरेंसेस हैं। बहुत ज़्यादा है। ओल्ड स्कूल बहुत प्यारे होते थे। जैसे कि एक थोड़ी यादें पेशेंस, ताज़ी करते हैं। यादें हाँ इतनी मतलब यादें ओल्ड तो स्कूल लव की। हाँ ठीक है, मतलब मैं इसी जनरेशन की हूँ, ठीक है, मिलेनियम जनरेशन की हूँ मैं। ये तो अभी जेनजी वाला दौर है। जेनजी में तो हम बस एडजस्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे अभी भी कभी कभी समझ नहीं आता क्या चल रहा है। अच्छा ये ओके। जेनजीज को देखकर थोड़ा डर लगता है, ये आगे करने क्या वाले हैं। Yes. बट जेनजीज जो हैं वो कुछ चीज़ों में बहुत अच्छे भी हैं। और ओल्ड स्कूल लव मतलब वो एक क्यूरियोसिटी कि मिलने जा रहे हैं, मिलेंगे, बैठेंगे, बातें करेंगे, ठीक है, और कोई वो इनसिक्योरिटी नहीं होती थी कि यार वो किसे फॉलो कर रहा है, वो किसे फॉलो कर रही है। वो हम इंस्टाग्राम पे देखते हैं उसकी अच्छा एक फॉलोअर बढ़ा है, वो किसने फॉलो किया होगा, ये चीज़ें नहीं थी, है ना। और कॉलेज में भी अगर मिलते थे तो एक पीरियड मिस करके थोड़ा सा मिलना, वो आज भी है लेकिन उस लेवल का नहीं है। कन्वर्सेशन की वैल्यू थी और एक दूसरे के साथ जो टाइम मिल रहा है उसकी वैल्यू थी। दैट मीन्स हम हर चीज़ को उसको उसकी वैल्यू करते थे क्योंकि वो मुश्किल से मिलती थी। आजकल जितनी इजी हो गई हैं चीज़ें, वो टेलीफोन ये के एक रीज़न लिए निकल आया। टाइम निकालना कि हाँ घर पे कोई नहीं, अब फ़ोन करूँगे, क्योंकि लैंडलाइंस होते थे हमारे पास। अगर होते भी तो छोटे फ़ोन्स होते थे, तो उसमें भी देखना कि अच्छा अब कॉल करते हैं, अब कॉल करते हैं, अब कोई नहीं है, या मैसेज करना प्लीज़ डोंट कॉल, मम्मा घर पे, पापा घर पे। वो चीज़ें होती थी, फिर फिर मज़ा लैंडलाइन पे आता कॉल था। आ रही है। अब पासवर्ड्स हैं, पेरेंट्स को पासवर्ड नहीं पता, हमारे साथ वालों को पासवर्ड नहीं पता, मतलब। और ये है कि मैंने किसी का किस्सा सुना था, एंड उसमें था कि लड़के ने सिर्फ इसलिए ब्रेकअप कर लिया बिकॉज लड़की ने इंस्टाग्राम का पासवर्ड चेंज कर लिया था। अच्छा। और रियलिटी ये थी, उसने पासवर्ड चेंज किया था, बट द पॉइंट वाज कि उसे लग रहा था कि मेरा कोई मिसयूज कर रहा है इंस्टाग्राम का। राइट। सो इस सिर्फ बात से इस बात ब्रेकअप हो पे। गया। यस, एवरीथिंग वाज गोइंग गुड, अंडरस्टैंडिंग। अब तो मैं क्या ही बोलूँ, क्या ही अंडरस्टैंडिंग यहाँ थी। पे अंडरस्टैंडिंग अब जीरो। अंडरस्टैंडिंग की बात है नहीं, ना ट्रस्ट रहा, जो अच्छा भला ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग चल रही थी सिर्फ इस बात पे। पॉइंट ये भी है कि क्लैरिफाई करने की हिम्मत ही नहीं है, वो करना ही नहीं चाहते। बात कर लेने से वो कहते हैं ना कि सब कुछ ठीक हो जाता है। आप बात तो करो एक बार, मतलब आप में इतना भी नहीं है कि ट्रस्ट की मैं बात करूंगा या करूंगी तो वो सुन लेगा। वो चीज़ है ही नहीं, क्योंकि पेशेंस ही नहीं है। राइट। हम सो वेट ये ही जो नहीं ओल्ड करते। स्कूल लव वाली बात चल रही थी, बहुत सारे लोग यहाँ पे रिलेट कर पा रहे होंगे। अगर आपका भी कोई ऐसा किस्सा है कि ब्लैंक कॉल्स आती थी घर घर पे किसी को टाइम दे के, देन उसके बाद आप कहते थे कि इतने बजे कॉल करना और एग्जैक्टली उतने बजे ध्यान हो के फ़ोन जाके फटाफट उठाना है। सो ऐसी बहुत सारी बातें हो सकती हैं ओल्ड स्कूल लव को लेके। सो प्लीज़ कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताइएगा कोई भी एक छोटा मोटा किस्सा जो है किसी को ये वो भी शायद ज़रूर शेयर याद करना। होगा कि वो इतने मिनट्स डलवा के स्पेशली कॉल करते थे, या ये इतने मैसेजेस का इतना सा पैक आता था। 100 हाँ मैसेजेस का, अच्छा मेरे मैसेजेस खत्म हो रहे, ओके बाय गुड नाइट। राइट, ये एग्जैक्टली। है ना, ये सब मैसेजेस। हम ये बेस्ट वाले टाइम से हम गुजरे हैं। बेस्ट वाला टाइम। अब उसको Yes. बेस्ट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि चीज़ें
थोड़ी एफर्ट से मिलती थी। यस, So, कदर होती थी उसकी कि यार कदर हमें होती थी पता कि होता था कि हमने बहुत मुश्किल से ये पैसे निकाले, हम्म, जमा किए, रिचार्ज करवाना है और फिर बात करनी है, बाहर जाके बात करनी है। हमने एक छोटा सा गिफ्ट लिया, हर चीज़ पे जाके हम गिफ्ट लेते थे हम्म, एंड वो देना है। वो किसके थ्रू जाएगा, कैसे जाएगा, मिलने के लिए किस किस के थ्रू मैसेजेस आया करते थे कि यार मिलना है क्या, वो उन चीज़ों की कदर और थी। हम्म, अब तो प्राइवेटली बस एक एक सेकंड में मैसेज आ रहा है, ठीक है, खुद ही एक हो रहा है, एक बीच में कोई वो भी नहीं है ना, ब्रिज होता था, एक राइट। दोस्तों का ब्रिज होता था, वो नहीं है, उसमें मज़ा नहीं आ रहा अब देखने एक में। चीज आज के दौर में जो चल रही है सिमर, उससे आप कितना एग्री करोगे, बताना मुझे, कि सोशल मीडिया आने से हम्म, हर कोई इन्फ्लुएंसर बन रहा है, उनको लगता है कि हम फेमस हो सकते हैं, सो हर कोई बेटर की तलाश में है। सो ये एक मेंटालिटी बन गई, और हर कोई क्योंकि बेटर की तलाश में है, इसलिए जो उसके पास है वो लगता है कि इससे बेटर मिलेगा। और लड़कियां भी मूव ऑन कर रही हैं इस वजह से कि हमें कुछ और बेटर चाहिए, क्योंकि हम्म, उनको लड़के के ऊपर लगता है कि डिपेंडेंसी होगी, सो और बेटर देखना है इसमें। लड़के भी जा रहे हैं कि और बेटर, इससे भी लड़की सुंदर मिल जाएगी, इससे भी सुंदर मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पे तो बहुत है। बहुत है। तो वो चीज़ क्या ये लग रहा है कि बेटर तलाश की वजह से, बेटर अपने लिए ढूंढने की वजह से रिलेशनशिप्स टूट रहे हैं या कमज़ोर हो रहे हैं? यस, आई टोटली एग्री, ये बहुत बड़ा मेजर पॉइंट है। और इंस्टाग्राम पे जैसे आपने बोला कि बहुत है, बट वो लोग भूल जाते हैं वो फिल्टर के साथ बहुत है। हम्म, और इतने फिल्टर्स हैं ना कि पता ही नहीं चलता कि एक्चुअल में कहाँ वो एक होता है ना, वो शीशे वाली भूल भुलैया होती है, हम्म, तुम्हें नहीं पता होता कि एक्चुअली रास्ता कौन सा है। हाँ, तो वो चीज़ है इंस्टाग्राम पे। और एक वो चीज़ होती है ना कि चार लड़कियां बैठी हैं, चार लड़के बैठे हैं, यार मेरा वाला ना ऐसे से है, वो ऐसे करता है, वो ऐसे करता है, हम्म, ठीक है। एंड देन एक लड़की होगी, वो सोचे अच्छा इसका बॉयफ्रेंड अच्छा ऐसे करता है, यार मेरे वाला तो कभी पूछा ही नहीं। बट पॉइंट इज कि आपने वो नहीं देख रहे कि जो आपके वाले जिस तरीके से वो प्यार जताता है वो उसे नहीं मिल रहा है। हम्म, एंड वो बहुत स्पेशल है बिकॉज वो खुद खुशी से कर रहा है ना। यू राइट, वांट हिम टू डू द सेम थिंग, क्योंकि तुम उसको आके कहोगे उसके बॉयफ्रेंड ने उसको ऐसे किया वैसे किया, आप मुझे कुछ नहीं करते, हम्म, ठीक है, आप मेरे साथ ऐसे खुश नहीं रहते या लेकर नहीं जाते वट एवर, अब तुम मुझे फोर्स करो कि वो करे, वो खुश होकर नहीं करेगा। देन यू थिंक कि तुम आप मेरे साथ खुश नहीं हो, आप मेरे साथ रहना नहीं चाहते, वी राइट, नीड टू टॉक, वो वाला टर्म आ जाएगा। हाँ, सो सेम गोज फॉर बॉयज ऑल्सो, ठीक है, वो भी ये करती है यार, उसके वाली बंदी को तंग नहीं करती, फोन नहीं करती है या कुछ भी है, हर एक की इनसिक्योरिटी इसके हो बारे में जाती है। लेटर ऑन मैं बात करूंगा। या शिकायतें मुझे ये लगता है कि लड़कियों को ज्यादा होती हैं सोशल हाँ मीडिया पे थोड़ा, देख के, हाँ लड़कों को थोड़ी कम होती है। यस, क्योंकि एक तो ना वो मेन विल बी मेन वाला वो जो ज्यादा टर्म है ना, लड़के वो दिमाग ज्यादातर क्या खराब करती है। लड़के ज्यादातर क्या देखेंगे कि किसी लड़की की उन्होंने ज्यादा अच्छी ड्रेस देख ली, वो सोचेंगे ये भी पहन ले वैसी। अगर वो पहन लेगी खुद तो ठीक है, नहीं तो खुद लाके दे देंगे ना कि पहन लो, आई टोटली अग्री विद यू, है ना। ऐसा होता सो है। वो उसको बना लेंगे वैसा। मुझे ना बिल्कुल ही हर चीज लड़कों पे डाल देना मुझे बहुत अजीब लगती है बात की, मतलब क्यों हमेशा लड़के गलत होंगे, लड़कियां गलत नहीं लड़के होती। मेरे लिए कमेंट्स करें, मैंने कम्युनिटी को बचाया। मैं साथ दे रही हूँ। मैं मैं भी साथ दे रही हूँ। हाँ, पता है क्या यार, ऐसा नहीं है कि हमेशा लड़कों का दिमाग खराब ही रहता है, वो फालतू की बातें ही सोच रहे थे, ऐसा कुछ नहीं होता है। मे बी दे आर थिंकिंग अबाउट यू, हम्म, क्योंकि लड़कों को एक्सप्रेस करना कम आता है, हम्म, इस चीज़ का फ़र्क होता है। लड़कियों का हर मिनट में कोई फ़ोन करके बोलना कि अच्छा ज़्यादा फिक्र दिखाना एक होता है, मैं राइट, उसको रॉन्ग टर्म भी नहीं लूँगी बिकॉज इट्स नॉट ऑलवेज रॉन्ग, बट एक फिक्र की उसमें फ़ोन कर देना, पूछना सब कुछ, तो वो अच्छा लगता है, लेकिन लड़के उतना नहीं करते हैं। बेटर की तलाश चल रही थी कि कुछ अच्छा अपने लिए और अच्छा, इसमें आप भटक रहे हो। और अच्छा अपने लिए सोचना कोई बुरी बात नहीं होती। नहीं। मैं फिर वो बात करूंगा, जैसे वो कह रहे थे कि अब बेस्ट चेयर लेनी है, शाहरुख वाली बात, कि बेस्ट चेयर लेनी है, अब 4-5 ट्राई कर ली, लेकिन उन 4-5 ट्राई करने के चक्कर में उस टर्म के साथ लोग क्यों नहीं एग्री करते। आप बहुत अपने ऊपर हर्ट्स ले लेते हो, आप बहुत डिसअपॉइंट हो जाते हो लाइफ से, डिस्करेज हो जाते हो। वो 4-5 बेस्ट तक आते आते ना खत्म होना शुरू हो जाते हो, स्पॉइल कर लेते हो, मिस्टेक्स बहुत हो जाती हैं। सो इसलिए यहाँ पे आके वो टर्म जो है वो गलत साबित होनी शुरू हो जाती है। और यूथ ही स्टार्टिंग में करता है, उनको कूल लगता है, लेकिन जैसे ही उसके कॉन्सिक्वेंसेस आना शुरू होते हैं ना, वो उनको हैंडल नहीं कर पाते फिर। और इतने झमेले में से निकलना, इट्स नॉट दैट इजी। सो एक्चुअली वो व्हाट डू यू गोना से बचपने में अबाउट शुरू होते हैं, इट?
तो जब तक वो करे जा रहे ट्राई करे जा रहे, आई थिंक हम वो शायद विवाद इस बात पे शुरू हुआ है कि ट्राई, मुझे लगता है ट्राई वर्ड थोड़ा नेगेटिव सा साउंड करता है इस हाँ कॉन्सेप्ट के हिसाब से। तो वो बचपने से शुरू होते हैं, कर रहे हैं, देन जब तक उनको थोड़ी सी मैच्योरिटी आती है ना, तब वो चीज़ उनके ऊपर हावी होने लग जाती है। उनको लगता है कि यार हम कुछ गलत कर रहे हैं, अब ये उल्टा मेरे ऊपर आने वाला है कि मैंने इतनी ट्राई कर ली नहीं। और ऊपर से आज की डेट में जैसे जो यंगस्टर्स हैं वो काम करने या कुछ भी कर रहे हैं, देर लाइक कि हमें मेंटल पीस चाहिए, है ना। तो वो अगर आप किसी इंसान के साथ आपने अब 2 हो चुके हैं, तीसरा चौथा, सबके साथ आपकी वो वाइब ही नहीं बन रही है। हाँ, एक वाइब टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं सही बताऊं, एक्चुअली वाइब टर्म्स एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मेजर रोल है इसका हर एक रिलेशनशिप में, कि हमें फील हो जाए कि हाँ हम इससे कोई भी बात कर सकते हैं। वो हमें फील नहीं आती ना, तो हम एक्चुअली बेटर ढूंढते हैं। वो जो आप बेटर ढूंढते हो ना, सो बेसिकली वाइब ढूंढो, वाइब ढूंढते यार। हम हर तरह की बात नहीं कर पा रहे, ठीक है। एक होता है ना कि हम इसके साथ मेरी घूमने फिरने वाली वाइब है, जहाँ मर्जी चलो, हम लोग मस्ती करते हैं, हम जब बाहर जाते तो। और जब मैं शांत रहना चाहता हूँ या रहना चाहती हूँ कि अब कोई भी बात करें, एक डीप थॉट वाली बात, वो मैं इस इंसान के साथ कर नहीं पा रही यार, बट आई वांट टू टॉक अबाउट दोज थिंग्स, वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो उसमें हम सोचते कि नहीं यार, इट्स नॉट गोइंग। अच्छा, यहाँ पे 2 बातें, आपकी बात सुन के ना 2 बातें माइंड में एकदम से आई, सो मैं नहीं चाहता कि बाद में मैं भूल जाऊँ, सो अभी बात कर लेते हैं। एक तो आपने बात की कि सीरियस बात करनी होती है और उस बंदे के साथ वाइब आपकी ये मिल रही है कि आप गेड़ी शेड़ी लगाते हो, ये वो करते हो, फन मस्ती ये सब कुछ, बट व्हेन यू टॉक सीरियस, तो सीरियसनेस में वो बंदा सेटल नहीं आ रहा, वो वहाँ पे फिट नहीं बैठ रहा। और मुझे ये लगता है कि लड़कियों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जिस टाइम वो सीरियस चीज़ों को, क्योंकि वो बहुत सीरियसली सोचती हैं, उनका कुछ ऐसा, उनका मेंटल सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि लड़के इमोशनल होती हैं ज़्यादा, हाँ, लड़के थोड़े प्रैक्टिकल। तो मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करो कि हैं। लड़कियाँ एक्चुअली कैसा सोचती हैं इस मैटर्स पे। हम हर चीज़ में इमोशनली अटैच हो जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में। हमें अगर मतलब मैचिंग चीज़ भी नहीं मिल रही, हम उसमें भी इमोशनल, वी आर लाइक वी कैन लिटरली क्राई ऑन दैट थिंग। अच्छा। ठीक है। हाँ, हम हो जाते हैं थोड़ा सा, क्योंकि हमें कि यार हमें ये चीज़ मिल गई, सब कुछ में वो एक चीज़ रह गई है यार, वो क्यों नहीं मिल रही है ना, छोटी सी चीज़ में हम कनेक्ट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। अगर अभी बॉयफ्रेंड ने बोला है कि वो आएंगे, हम इतने बजे मिलेंगे, चलो मैं ठीक है, मैं सब्र करके 1 घंटा रुकी, पर क्यों नहीं आ रहे हो, क्या कहाँ गए थे, इतना टाइम कैसे लग गया। ये नहीं कि वो गलत है, वो इंसान बेचारा वो कहीं हाँ फंसा होगा यार, कोई काम एक्स्ट्रा सिर पे आ गया, करना पड़ेगा उसको। लड़के झूठ बोलते हैं, बट नॉट एवरी टाइम, नॉट एवरी टाइम। नॉट एवरी टाइम, यस, नॉट एवरी टाइम। अब उनको वही ना, आजकल मैंने देखा है लड़के काम को लेके बहुत सीरियस हैं, दे आर वेरी प्रैक्टिकल। उनको वो थोड़े समझदार हो गए हैं, पहले नहीं थे। समझदार नहीं, एक्चुअली बेटरमेंट। हाँ, वो किसी की वो पूरी कर रहे हैं ना, ख्वाहिशें पूरी करने के लिए और वर्क कर रहे हैं। अब 13, 14, 15, 16 आने वाला है। तो कहीं से तो निकालना है। यस यस, राइट। तो इन चीज़ों का बहुत फ़र्क है, इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो जाती हैं, वो एक्सप्लेन करना है, और लड़के वही लॉजिक वाली बात करना, अच्छा क्या हुआ, नहीं बड़ी बात है, कोई बात नहीं, नहीं क्यों नहीं बड़ी बात है यार, है ये आप क्यों नहीं समझ रहे हो, वो नहीं समझेगा, बिकॉज उससे लगेगा टाइम। और लड़की को वो समझाएगा, वो उस टाइम समझेगी ही नहीं, बिकॉज उसका जो इमोशनल लेवल वो बहुत हाई हो रखा है। तो उस टाइम बेटर ये है, प्रैक्टिकली हो सकता है कि वो बात इतनी बड़ी भी ना हो, नहीं क्योंकि हो, लड़के क्या हैं, उनके लिए जो चीज़ें लड़कियों को मुश्किल नजर आ रही होती हैं, लड़के उसको बड़ा इजी गोइंग लेते कि कोई ऐसी कोई बात नहीं, चीज़ ही नहीं मिली, कोई बात नहीं, अभी नहीं तो बाद में फिर देख लेंगे, नहीं बट अभी नेचर क्यों नहीं हो रहा। डिफरेंसेस, ये है और ये रहेगा हमेशा ही। इनके लिए मुझे तो लगता है कि इनके लिए लड़ना नहीं चाहिए, नहीं लड़ना चाहिए, बट अब जैसे मैं बताऊं, अगर सपोज करो लड़की तो इमोशनली हाई है ही, लड़का जल्दी इरिटेट होने वाला है, तो वहाँ क्या करोगे, वहाँ लड़ाई हो जाएगी ना चाहते हुए भी, स्टूपिड सी बात पे। और बाद में अगर वो बढ़ते बढ़ते बिल्कुल ही पोल्स अपार्ट हो गए, बहुत ज़्यादा ब्रेकअप हो गया, बाद में सोचेंगे बात तो कुछ भी नहीं थी, क्या ही बात थी। वो पता है कब दिमाग में आएंगे, जब अकेले कभी बैठे होंगे, शायद साल बाद 2 साल बाद कहीं, जब और कोई रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रहा होगा, देन दे विल कंपेयर। वो तब बैठे हैं कि यार
और या फिर वो इंसान तुम्हें वापस कभी दिख गया बाय चांस, Right. देन वो मेमोरी लेन में आप चले जाते हो, हम्म तब ध्यान आता है कि यार बात तो कुछ भी नहीं थी। तो मेरे को ये लगता है कि ठीक है वो इमोशनली एक इतना हाई है तो हम्म आप दूसरा थोड़ा सा समझ ले। अगर लड़का ज़्यादा है, कहीं लड़का गुस्सा ज़्यादा हो सकता है, लड़की काम हो सकती है, नॉट ऑलवेज वी कैन से कि लड़की इमोशनली वो ज़्यादा हाई है, वो उसे कंट्रोल करना अगर आता है हम्म तो वो ठीक है, थोड़े धीर के साथ बैठ गई है, लेकिन हम्म वहाँ पे थोड़ा सा ये हमें बहुत ज़्यादा समझना है। राइट पेशेंस लेवल बहुत ज़रूरी है। टाइम दे देना कि ठीक है अभी तुम्हारा गुस्सा है ना, तुम ठंडा कर लो, हम फिर बात कर लेंगे। क्योंकि उस टाइम तुम दूसरे इंसान को कुछ भी बोलोगे, कुछ भी समझाओगे, वो कभी नहीं समझेगा। इसके बारे में और बात करेंगे कि लड़कियां क्या एक्सपेक्ट करती हैं कि एक लड़के में बातें हों, और लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये जानना चाहूँगा मैं कि व्हाट डू यू थिंक कि एक आदमी में और एक लड़के में क्या फ़र्क होता है? मेच्योरिटी ऑब्वियसली फ़र्क आता है इस चीज़ का, क्योंकि लड़के जो हम लड़के उन्हीं को बोलते हैं जो कॉलेज में हैं अभी, या तो अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है उनका करियर, जॉब स्टार्ट किया, फर्स्ट जॉब है। जब वो पूरा एक्सपीरियंस कर लेते हैं उनको ये पता होता है कि अब मुझे बहुत आराम से सटल होकर फिर मुझे एक रिलेशनशिप अगर कोई चाहिए तो ये भी नहीं मैं इमोशनली सपोर्ट दूंगा, सब कुछ दूंगा, बट बिल्कुल ही एक होता है ना कि हर टाइम लड़कियों के साथ मैं उसको कैसे एक्सप्लेन कर, नो हाउ टू एक्सप्लेन दैट थिंग यार। दे नो कि प्यार क्या है, Who? इश्क, मेन, अच्छा। आदमी की अगर मैं बात करूँ तो उन्हें पता है कि मुझे उसे सॉफ्टली कैसे होल्ड करना है। दे आर मेन। लड़कों को ये नहीं पता, लड़कों को बस ये होता है कि मस्ती करनी है, हर टाइम घूमो फिरो, दे आर ऑलवेज बाउंसिंग, उनका दिमाग हर टाइम बाउंस करता है। चलना है, यस ब्रो चलो, ये मस्ती करते हैं, घूमने चलते हैं यार, चल अभी चलते हैं, ये वो, बस ये उनके दिमाग में ये चलता है जब तक उनका उस लेवल तक वो नहीं पहुंचते। बट जो प्यार होता है वो आदमी को पता होता है कि किस तरीके से, अगर ये लड़की ओके मुझे अच्छी भी लगी है, लड़कों की तरह वो ट्राई करेंगे, बट यस वो उसे कंफर्ट प्रॉपर अच्छी तरह से एक मैनली, एक मैस्कुलिनिटी के उसके साथ करेंगे, चाहे उनमें सेंसिटिविटी पूरी एक औरतों वाली जो सेंसिटिविटी होती है ना, दे अंडरस्टैंड दैट थिंग। जो आजकल वो टर्म चल रही है ना शुगर डैडी वाली, वो इसीलिए ज्यादा फेमस होती जा रही है क्योंकि लड़कियों को अब उन्हीं में नजर आ रहा है कि यार अगर हमें एक सेफर, एक वार्म लाइक लव चाहिए या फिर केयर चाहिए या वो सीरियसनेस चाहिए जहाँ पे दे अंडरस्टैंड कि एक फीमेल का, वुमेन का कंफर्ट क्या है ना, उसकी ज़रूरतें क्या हैं और उसको का कितनी स्पेस चाहिए, अगर ये अंडरस्टैंडिंग की बात करें तो वो एक एज्ड पर्सन में ही है। यस, सो दैट्स व्हाई गर्ल्स मोरली प्रेफर नाउ डेज कि वो 40 प्लस वाले से शादी करेंगी। कोई टाइम ऐसा होता था कि 40 के बाद स्कोप खत्म हो गया, शादी नहीं हो रही बंदे की, ठीक है। अब ऐसा है कि उनकी शादी इजीली हो रही है। हाँ, उनकी शादी इजीली हो रही है ना, बिकॉज अभी 32 वाले हैं, समझ रहे हम 22 के हैं। हाँ, तो वो जो 30 की रेंज में चल रहे हैं वो बेचारे अभी भी बेचारे ऐसे ही घूम रहे हैं। हाँ, और वो अभी करियर बना रहे हैं कि अभी करना है हमें। और जितना टाइम एडवांस हो गया, मैं उसके बारे में एक बात सुन के बहुत हैरान हुआ जब मैं रिसर्च कर रहा था आज के इस टॉपिक के लिए, कि जितना एडवांस है, जितना ओपन अप है, उससे ये लग रहा था कि डेटिंग्स बहुत ज़्यादा हो रही होंगी, लेकिन पता ये चल रहा है, जो सर्वेज बता रहे हैं कि डेटिंग्स कम हो गई हैं। दे नॉट इवन ट्राइंग टू फाइंड। हाँ, और इवन जो लोग ऐसे कन्वर्ट कहूँगा मैं कि चलो एक पहले प्यार था, फिर उसके बाद वो सीरियस हुए, शादी के बारे में सोचा, ना वो टर्न हो रहे हैं कि हम एक फैमिली बने। सो वो भी नहीं हो रहा, लोग मैरिजेस में भी नहीं जा रहे, उधर को भी नहीं जा रहे, वो ब्रेकअप्स की तरफ जा रहे हैं। इन जो रिलेशनशिप्स हैं वो टूट रहे हैं। हाँ, कुछ नए बन ही नहीं रहे। और एक और चीज़, जो शादियां हैं वो टूट रही हैं, राइट। सो ये चीज़ें चल रही हैं और उसके पीछे कई रीजंस हैं, कई मैं आपसे डिस्कस भी करूंगा। पीपल प्रेफरिंग वो चेयर चेज करने वाला सीन है ना, यहाँ पे वी कैन टॉक अबाउट इट। मेरे ख्याल से अब लोग समझते हैं और बहुत सारे लोग इस चीज़ के ऊपर सर्च भी करें। कैजुअल रिलेशनशिप्स में ज़्यादा जा रहे हैं, उसमें उनको लग रहा है कि ये सेफर है,
कि इसमें यहाँ पे हमारी कोई कमिटमेंट नहीं है, हमें कुछ पूरा नहीं करना, देयर इज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। कमिटमेंट की बात नहीं है, मुझे ये लगता है कि ज़्यादा बात है रिस्पॉन्सिबिलिटी की, कि हमें कुछ उठाना ही नहीं है। कमिटमेंट से डरते हैं। हाँ, कमिटमेंट Commitment से डरते हैं। उसी की होती है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी की, रिस्पॉन्सिबिलिटी वो उसी नहीं से लेना भाग चाहते। रहे वो हैं। और कहते हैं कि लड़कियां भी लड़के भी। मुझसे पूछो मत ज़्यादा, मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या कर रही हूँ, मुझसे मत पूछो, ठीक है। अभी मैसेज कर दिया, 2 दिन बाद कभी रिप्लाई कर देंगे या तो नहीं करेंगे। हाँ, वो उनको वो फिर ना, मतलब क्या मैं बोलूँ, बोलना नहीं चाहती, बट वो दिमाग में कुछ और ही चल रहा है कि बस इसी लिमिट तक हम लोग रिलेशनशिप रखेंगे, उससे ज़्यादा ये चलेगा मतलब नहीं वो कि बाउंड्री से आगे। बोलना पड़ेगा आपको, बताना पड़ेगा, क्योंकि जो मैं ये चीज़ क्योंकि आप लोग आप ग्लैमर इंडस्ट्री के साथ भी ताल्लुकात रखते हो, वहाँ पे भी देखते हो चीज़ें। कहते कहते आज फिल्में आईना होती हैं समाज का, यस, कि जो समाज में है वो फिल्मों में दिखा रहे हैं, जो फिल्मों में है उससे समाज इन्फ्लुएंस हो रहा है, और जो समाज से है वो फिल्में इन्फ्लुएंस हो रही हैं। सो ऐसे ही चलता है। बिल्कुल ये सर्कल चलता है, ऐसे ही और चलेगा। पहले कहते थे कि ग्लैमर इंडस्ट्री में ज़्यादा चीज़ें ओपन है, दूसरे एरियाज में नहीं होता। यस, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि अब तो सारा कुछ ही ग्लैमरस बन गया। तो वो ये मैं जो आपसे हमने जानना। जैसे इंस्टाग्राम की पहले बात की थी, हाँ। उसके थ्रू बहुत ज़्यादा हम्म इन्फ्लुएंसर्स सेलिब्रिटीज बन रहे हैं। हम्म उनको लगता है ये बात भी मैं, मतलब आप सोचिए, एक छोटे से बच्चों को वो उनकी वीडियोस बना रहे हैं, हम्म माँ बाप आई डोंट नो क्या सोच रहे हैं, उनके मैच्योरिटी लेवल, ये चीज़ बहुत जल्दी उनकी आ रही है। पुबर्टी Yes. की बात अगर हम करें तो वो अब अभी अगर उनको पता है तो वो उस लेवल तक जाके उनका क्या ही सोच होगी। कैजुअल की बात, कैजुअल तो मतलब उनके लिए बहुत ही कैजुअल होगा। अब आपने ये भी बात की कि अ, वो चीज़ भी हो रही है कि पॉवर्टी जल्दी हो रही है, लड़कियां हाँ, स्कूल जल्दी। के हाँ, बच्चे, तो 12 साल के बच्चे मेडिकल भी। इश्यूज भी हैं, आपका लाइफस्टाइल भी है, यस, बेसिकली इट्स अ यस। लाइफस्टाइल इशू। देखिए, मेडिकल इश्यूज, हार्मोनल इश्यूज जो आ रहे हैं, वो हाँ, सारा दिमाग से स्टार्ट हो रहा है ना। दिमाग से स्टार्ट हो रहा उनका दिमाग में जो चीज़ चल रही है है। उससे यस, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। 12 साल के, 13 साल के लड़के लड़कियां मैं देख रही हूँ यार, उनके मतलब वो दे आर दे आर हैविंग, टोटली दे आर इनटू रिलेशनशिप्स, ओके। एक्चुअली रियली इनटू रिलेशनशिप्स, और वो पता नहीं वो किस लेवल के रिलेशनशिप्स हैं उनके। वो कह रहे हैं कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। वो मेरे को अपने बेटे के लिए डर लगता है कभी कभी कि इसका जब टाइम आएगा, हाउ इट्स गोइंग टू बी। इट इज़ अ वेरी सीरियस इशू। और अगर हम व्हेन नाउ वी कमिंग टू बैक टू आवर कैजुअल रिलेशनशिप्स, तो कैजुअल तो बस मतलब उसको टर्म देना था। देयर लाइक कि जस्ट फिजिकल रिलेशनशिप चल रहा है वहाँ तक ठीक है, उससे आगे कमिटमेंट की बात मत करना। वो आई थिंक वो तो अब अदरवाइज छोड़ो, अपनी वाइफ या हस्बैंड के साथ भी सेम रह गए। घर आना है, ठीक है, इसके साथ है, ओके है। अगर कोई बाहर मिल रहा है तो, क्योंकि हम हस्बैंड को नहीं मिल, रात को सोना ही होता है घर जाके, नहीं सब चल रहा है, अच्छा तुम्हारे साथ मेरे को ज़्यादा, मैं टाइम स्पेंड करती हूँ सारे दिन में, चाहे मैं ऑफिस में हूँ चाहे जैसे मर्जी है, हमारा बढ़िया चल रहा है, वो कब किस लेवल तक पहुँच जाता है, यू डोंट गेट टू नो इट। अब सवाल ये है कि ये क्यों बढ़ रही हैं, बहुत बड़ा सवाल है ना? क्योंकि हम यहाँ पे इस चीज़ के बारे में मैं ऑडियंस को भी यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि इट्स नॉट दैट वी आर एक्सपर्ट इन दिस। है। सो हम सोच रहे हैं कि ये चीज़ें क्यों बढ़ रही हैं और हम एक दूसरे को हेल्प कर सकें। या सो ये हेल्प करने के लिए ही एक इनिशिएटिव है कि ये पॉडकास्ट हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। सो आप भी हो सकता है एक्सपर्ट ना हो, बट आप अपनी सजेशंस जो हैं वो कमेंट्स में दे सकते हैं इस खास बात के ऊपर कि अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी से हम लोग भाग रहे हैं तो क्यों भाग रहे हैं, और अगर रिलेशनशिप्स में ये चीज़ आ रही है कि कमिटमेंट नहीं देनी लेकिन कैजुअल सेक्स हो सकता है, सो वो क्यों हो रहा है, सो ये चीज़ क्यों बढ़ रही है। अगर हम थोड़ा सोचेंगे, एक दूसरे को सजेस्ट करेंगे, काउंसल करेंगे, तो शायद कुछ लोगों की लाइफ चेंज हो और उस कुछ से ही एक लहर बनेगी। तो बहुत लोग इस चीज़ पे बात कर रहे हैं, व्हाई दिस इज हैपनिंग। ऑफ कोर्स वो जो पहले बीच में हुआ करता था कि हमें सेम पर्सन ही चाहिए, वी वांट समथिंग न्यू, थोड़ा थोड़ा टाइम बाद राइट। कैजुअल वो होता था। अब रिलेशनशिप्स ही प्रॉपर कैजुअल है, वो भी पूछ रहा है, ठीक है, ओके, थोड़े टाइम के लिए वो पूछ रहा है कि हाँ इसके साथ मेरा बढ़िया चल रहा है, और वैसे ही चलता रहे यार, वो मुझसे पूछता नहीं है ज़्यादा, आज मैं रिप्लाई कर दूँ ठीक है, नहीं तो कल रिप्लाई कर दूँगी, बट वो ही कांट क्वेश्चन मी। बस वो चीज़ चाहिए, एक डिस्टर्बेंस, एक इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, बिकॉज एवरीवन, मुझे लगता है कि दे आर हैविंग अ बाउंड्री, ये इससे आगे मेरा पर्सनल है।
पर्सनल स्पेस है, मैं उसमें जो मर्जी करूँ, मैं तुमसे बात करूँ नहीं करूँ मेरी मर्जी है। उस पर्सनल स्पेस में ना कोई घुसे। वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं नहीं देना चाहती किसी को, वो बाउंडनेस नहीं चाहती मैं एज अ पर्सन। आज के डेट में मैं भी नहीं चाहती, मुझे बस अपनी लाइफ में रहना है। मैं चाहे घर जाके कुछ भी करूँ, चाहे मैं उस इंसान को बोलूं नहीं मैं बिजी हूँ, बट मैं घर पे आराम से अपना रिलैक्स कर रही हूँ। ये चीज़ है, मैं नहीं चाहती कि वो पर्सनल स्पेस, मेरा पर्सनल टाइम जो वो आई थिंक मेंटल हेल्थ से ज़्यादा कनेक्ट होता है, वो उसकी वजह से ज़्यादा कि मुझे मेंटली अपने आप के साथ रहना है। लोग अपने आप के साथ रहना चाहते हैं लोग, क्योंकि जैसे कि पहले होता था, अगर मैं थोड़ा सा और टर्म में देखूं तो पहले हम जॉइंट फैमिलीज में रहते थे, अब वो टर्म अलग बदल के जो है न्यूक्लियर फैमिलीज में आ गए, कम लोग हो गए। अब जो वो कम लोग हैं वो भी अपने आप को सेपरेट करते जा रहे हैं। अगर एक घर में रह भी रहे हैं तो उनमें भी एक स्पेस है। फिर अब जिन लोगों से वो घर में एक रिलेशनशिप है, मतलब रिश्ते हैं आपके, मदर फादर बहन भाई सब, वो अलग अलग हो गए। अब वो आगे जिन लोगों से कनेक्टेड है, जिन लोगों से वो थोड़ा पर्सनल मानते हैं, उनको भी वो उतना क्लोज नहीं आने दे रहे। यानी कि लोग अपने आप को अकेला कर रहे हैं। और उनके साथ कौन है? उनके कमरे में फोन है, हाथ में जो है वो ऐसे स्वाइप अप हो रहा है ना, आप देखे जा रहे हो रील्स देख रहे हो, वो देख रहे हो, दुनिया भर का आपको पता है, लेकिन आपके घर के बारे में नहीं पता आपको। या बट मतलब अगर ये चलो फैमिली का इशू है, फैमिली ये सब में आ रहा है, मतलब हम लोग अपने रिश्तेदारों को भी मिलते हैं तो साल बाद। अकेला क्यों कर रहे हैं लोग खुद को? ये आई थिंक जो हमारा वर्किंग स्टाइल है आज की डेट में, पहले 9 to 5 जॉब होती थी, हम लोग घर आ रहे हैं, हमें पता है हम लोग घर आ रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ बैठेंगे, नहीं तो थोड़ा बहुत यार दोस्तों के साथ बाहर बैठ गए, बस उतना लाइफ होता था, राइट? या मिल जाता था हमें अकेलापन, हाँ, कहीं ना कहीं वो मिल जाता था, हमें पता था कि आई थिंक अकेलापन वाली टर्म होती भी नहीं थी उस टाइम। मुझे ये लगता है, अगर आप मेरा ओपिनियन पूछें तो मुझे ये लगता है कि पहले आपके पास इतना स्पेस या इतना टाइम होता था, जितना माइंड आपका आज ऑक्यूपाई है, वो पहले इतना टाइम होता था कि आप अनइंटेंशनली आप खुद को टाइम दे लेते थे। आप बैठ के म्यूजिक सुन लेते थे, आप कुछ नहीं कर रहे, म्यूजिक सुन रहे हो, गाने सुन रहे हो, क्योंकि उस टाइम पे ये फोन्स नहीं थे। हाँ, जैसे अब मान के चलो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अगर इससे कोई एग्री ना करे तो एक एग्जांपल है कि पहले के टाइम में, अगर मैं 90s की बात करूँ, कैसेट्स आती थी। अब वो एक कैसेट आप खरीद के लेके आए हो, वो आप पूरी सुनते थे, ए साइड बी साइड, सो 40-45 मिनट की तो रहती थी वो। सो इतना टाइम आपने खुद को दिया, मोर देन इनफ है वो आपने दिया कि आज आप के पूरी एल्बम सुन रहे हो। 45 मिनट्स आप बैठ नहीं पाओगे। एग्जैक्टली हम नहीं बैठ पाएंगे, या थोड़ी देर बाद हमें एक ना क्यूरियोसिटी के फोन उठा लेंगे। यस, अब वो जो हम थोड़ा सा टाइम, ये जो टाइम है वो हम फोन के ऊपर यूज कर रहे हैं, तो उसमें भी हम अकेले नहीं। देखा जाए तो मतलब आप खुद के साथ अकेले टाइम नहीं स्पेंड कर रहे, नहीं कर पा रहे, वो भी आप अकेले नहीं, वो भी आपने इतनी दुनिया देख ली, उसने इतना ज्ञान दिमाग में भर लिया, ज्ञान देख लिया। और अगर हम बैठ भी जाए ना शेखर, तो हमें थोड़े टाइम बाद ना हम अपने आप के साथ इतने इमोशनल हो जाते हैं, हम डिप्रेस्ड फील करने लग जाते हैं। ये भी प्रॉब्लम है, हम हो जाते हैं वैसे, हम क्योंकि जो अगर हमारा कोई पास्ट है या कुछ है, हम उसे इतनी इंपॉर्टेंस दे देते हैं, हम उसे छोड़ नहीं रहे। वो तो ओवर थिंकिंग है ना। हाँ, वो ओवर थिंकिंग वो है, वो भी बहुत ज्यादा है आजकल लोगों में। बट आई प्रेफर कि मुझे ये लगता है कि जैसे हमने ये बात की कि क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, और हम इस नतीजे पे पहुंचे कि कहीं ना कहीं आप अपना एक अकेलापन, या फिर मी टाइम कहते हैं उसे, मी टाइम है ना, गर्ल्स कहती हैं मी टाइम मी टाइम यार। सो वो मी टाइम है ना, उसको सही मायने में समझो और खुद को टाइम दो, और फिर आप दूसरों को आने दोगे, फिर आप शायद उनको स्पेस दे सकते हो कि हाँ जी आओ, क्योंकि आप अपना मी टाइम ले चुके। उस मी टाइम में टेक्नोलॉजी वाली चीजें, गैजेट्स साइड रख दो। गर्ल्स के लिए तो कितना कुछ है यार, गेट योर हेयर्स डन, गेट योर नेल पेंट्स डन, मतलब ये कुछ करने बैठ जाओ, है ना, मैनिक्योर पेडिक्योर कुछ भी करने बैठ जाओ। लड़के अपने आप रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। लड़कों को गिटार बजाना पसंद है, जिसको वो गिटार बजाए यार, मेक योर ओन म्यूजिक, डू समथिंग, है ना, वो चीज है। बट वही ना, लड़के थोड़ा सा पास से निकल जाते हैं, वो पास को आने नहीं देते, लड़कियां थोड़ा ज्यादा आने देती हैं। मैं किसी टाइम पे एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में था, तो वहाँ पे जो ट्रेनर थी, उन्होंने एक क्वेश्चन किया कि सब अपनी अपनी हॉबीज़ बताओ, तो सबने अपनी अपनी हॉबीज़ बताई, मैंने भी बताई। तो उन्होंने फिर पूछा कि आज ये जो आपकी हॉबी है, आप में से कितने लोग ये करके आए हैं? तो बहुत 1-2 हाथ खड़े थे। तो कहती कल परसों किसी ने ये इस हॉबी को आप किया हो प्रैक्टिस, सो कम थे लोग। तो उन्होंने कहा कि अगर आप ये नहीं कर रहे हो
तो इसको डेली करना शुरू करो बिकॉज इट्स योर हॉबी। Yes. और ये आपको एक ऐसा कंफर्ट जोन देगी जिससे कि आप रिफ्रेश हो जाओगे और आप रिचार्ज हो जाओगे दूसरी चीज़ें करने के लिए एंड प्रैक्टिस दैट। और लाइफ में अगर मैक्सिमम लोगों को मैं जब ये पूछता हूँ कि वही चीज़ सुनने के बाद जब मैं पूछता हूँ कि आपकी हॉबी क्या है और क्या आप कर रहे हो वो, तो वो कहते हैं हम तो बड़े साल पहले करते थे, किया करते थे यार, अब किया टाइम करते कहाँ थे, है, अब कहाँ टाइम है, अब टाइम अब ही लाइफ नहीं वैसी नहीं रह गई है। कुछ ना ये पहले हमें ये पता होता था कि पढ़ाई कर ली, कॉलेज चले गए, सब कुछ खत्म हो गया, उसके बाद जॉब है वो वही उतने लिमिटेड टाइम की जॉब है। बट आजकल वो नहीं है। अगर हमारा 9 घंटे की जॉब भी तो उसके बाद घर आके भी हमारे पास उसका काम है। हम और उसे ऑफिस छोड़कर नहीं आ रहे, तो Yes. उसमें हम डिप्रेस हो रहे हैं। हमारा मेरा काम नहीं खत्म हुआ यार, बॉस को मेल करनी थी, हाँ। उसको वो असाइनमेंट बनाकर देनी थी, वो पीपीटी बनाकर नहीं दी। ये तो चीजों का है एक्चुअली थोड़ा एक सा और problem. चीज निकल के आई है कि अगर हमारे पास हमने दूसरी काम की या और ऐसी वैसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत है तो हम एक और सीरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाना चाहते। तो ये भी एक रीजन हो सकता है कि आप रिलेशनशिप में वो नहीं चाह रहे हो। Yes. अब बात ये है कि कैजुअल रिलेशनशिप इसलिए चाहिए बिकॉज इट्स अ नीड ऑफ योर बॉडी। Yes. तो जैसे भूख लगती है अब खाना तो चाहिए ना, जितने मर्जी बिजी हो खाना तो खाओगे। बॉडी So भी, और वैसे थोड़ा ही। टाइम कुछ उससे हट के कोई और बात करने के लिए हमें मिल जाए बस। हाँ, कि मुझे ये यार लगे। सारे दिन में हमने कर ली यार, काम की ही बात कर रहे हैं ऑफिस में, देन ऑफिस से बाहर आकर भी हमारे पास वही दोस्त होते हैं जो ऑफिस में है। कॉलेज वाले नहीं मिलते। वो तो कोई कहीं होगा, कोई कहीं होगा, वो कभी फेसबुक पे कनेक्टेड होगा या इंस्टाग्राम पे तुम्हारी स्टोरी देख रहा होगा, तुम उसकी स्टोरी देख रहे होगे। अब वो भी रह गया है। ओके, सो अब बैक टू द टॉपिक। वैसे ये जितनी बातें थी इनका कहीं ना कहीं रिलेशनशिप्स के ऊपर असर होता है, इसलिए हमने ये की। और इनमें से कितनी बातों के साथ आप एग्री कर रहे हो, और अगर आप अपना भी कोई ओपिनियन शेयर करना चाहते हो कमेंट कर सकते हो, कमेंट में हम डिस्कस कर सकते हैं। सो इसके बाद आगे चलते हैं। एक आदमी में एक औरत को क्या क्या चाहिए होता है, हम हर एक चीज़ की बात करेंगे, फिजिकल अपीयरेंस से लेके बिहेवियरल, मेंटल, है ना, और चाहे वो फाइनेंशियल स्टेटस वाइज या जो भी। मैं कुछ बात करना चाहूँ इमोशनली तो वो चुपचाप सुन ले यार। गुड लिसनर हो। यस, समझ जाए, मेरे को लॉजिक समझाने की कोशिश ना करे। अच्छा, वो ना समझे। नहीं ये वो बड़ा समझा ले, गर्लिश था पहले यार। सुन ले। ये बड़ा गर्लिश था। जो बैठी है वो Lecture यही मत दो। बोलेगी, नहीं लेक्चर दे लो, पहले सुन लो यार। अच्छा, पहले सुन। आधी बात सुनकर ना लड़कों को आदत होती है वही बोलना है। अच्छा, बीच में ही शुरू हो जाना है। ठीक है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारे दिमाग की बात है। अरे पेपर पेन छोड़ो, लेके शुरू हो जाओ। देर लाइक कि अरे छोड़ो कुछ नहीं हुआ है, इग्नोर मत करो यार, उसको सुन लो, उसकी तसल्ली उतने में हो जाएगी। तुम ऐसा फिर वो बहस नहीं करेगी। हाँ। ठीक है, फिर तुम्हारे साथ तुम्हें ये नहीं चाहिए, बाद में ये सुनाएगी भी नहीं, टॉन्ट भी नहीं करेगी, तुमने तो मेरी बात सुनी नहीं थी, तुम सुनते ही नहीं हो, ये नहीं करते। वो तभी होता है जब तुम आधी बात सुनते हो और आधी बात पे अपनी टिप्पणियां देने लग जाते हो जिसकी जरूरत नहीं होती हमें। सो पेपर पेन ले लो, ये लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर बात बताते बताते बीच में पॉज आया और थोड़ा पॉज लंबा हुआ तो लगा कि बात खत्म हो गई है फिर। अच्छा, और कोई बात करना चाहती हो? अच्छा, तो पहले कंफर्मेशन ले लो भाई। ले लो यार कंफर्मेशन। बोले कि अदरवाइज आपको यही जवाब मिलेगा, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई। हाँ, सुन लो पहले। फिर वही बात सुन नहीं रहे हो, फिर तुम्हें वही सुनने को मिलेगा, तो वो क्यों सुनना? तुम बंदा बस के पूछ कान लो। तो ठीक है मेरे। हाँ, सुन भी रहा हूँ। पूछ लो। सो पहला पॉइंट है कि गुड लिसनर। यार The next one. ऑफ कोर्स यार, बाकी लुक्स पे होती है। हम्म, अब वो तो हर एक लड़की की होती है। अगर हाइट वाली तो हाइट ज्यादा अट्रैक्ट करती है, लड़के ब्लैक में आ जाते तो ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, तो वो ज्यादा अच्छा लगता है। और I think बाकी यार जो ये अपीयरेंस की बात हम हाइट वाला है कि हाइट वाला जो है, हाँ, सो ये अब ऐसा है कि कोई जानबूझ के तो अपनी हाइट बढ़ा नहीं सकता। अब किसी की है ज्यादा हाइट, किसी की कम भी है, तो वो लोग तो बेचारे फिर कहेंगे कि वो डिसअपॉइंट हो जाएंगे कि नहीं यार, क्या ऐसा होता है कि अगर उस लड़के में बाकी सारी क्वालिटीज है ना तो लड़की हाइट भी इग्नोर कर देती Height है। भी ऐसा ignore कुछ नहीं है यार। बहुत हाइट छोड़ो यार, हाइट तो बस एक हम एग्जांपल ले रहे हैं, लड़कों अफेंड एक मत हो जाना। पर्सनालिटी ट्रेड्स बने हुए हैं। हाँ, पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं यार। तो वो अगर बाकी सभी चीज़ें अगर हमें उस इंसान में मिल रही है, वो सुन रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है, बाद में वो तुम्हारी ही चीज़ को वो नहीं कह रहा कि तुम गलत हो। इसका ही बोलने का तरीका होता है ना कि हाँ ठीक है तुम सही हो, लेकिन इसमें ऐसा भी हो सकता है। तुम अगर दूसरे इंसान को यही बोलो कि तुम गलत हो, तुम गलत ही सोची जा रही हो, तुम ओवर थिंकिंग करती जा रही हो, तुम उसी पे जब ब्लेम कर देते हो ना, तो वहाँ पे चीज़ें खराब हो जाती हैं। तुम ब्लेम मत करो यार।
ओके सेम गोज फॉर गर्ल्स ऑल्सो, लड़कियां भी कहे तुम ब्लेम मत करो एक दूसरे को बस, वो आई थिंक लड़कियों को लेके अंडरस्टैंडिंग लेवल, ये भी कुछ स्टडी कहती है, आई एम नॉट सेइंग कि लड़कियों को लेके अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो 5'8" हाइट के लड़कों में ज्यादा होता मे बी, शायद। है। दे मोर अंडरस्टैंड इमोशंस। यस, तो ये मैंने आप एग्री ऑब्जर्व, करते हो यस इसके मैंने साथ? खुद ऑब्जर्व की है चीजें। हाँ, तो उनका थोड़ा नहीं, जो इमोशनल लेवल या थोड़ा 5'8", चेंज है। 5'9" हाइट के जो लड़के होते हैं, आदमी हम्म, कह लो, मेल जो हमारे पार्टनर्स है, वो एक्चुअली ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होते हैं। हम्म। उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल मैंने ये भी सुना है बहुत कैसानोवा होता वाज 5'8". है। यस। वाओ। अब पता नहीं, आप बताना कमेंट्स में अगर किसी को इसके अलावा कुछ और पता है, क्योंकि मेरे पास भी ये कुछ ऑनलाइन रिसर्च का ही था जो मैं जानता नहीं, मिला नहीं हूँ मैं कैसानोवा ये मिले हो पर्सनली सकते आई हैं, डोंट नो ये हिम। बिहाइंड द कैमरा मुझे पता है। सो ये भी हो गया कि फिजिकल फिट होना ना आजकल, ये भी लड़कों में अब एक वो भी बन गया कि यार बॉडी बनानी है ऐसा वैसा। क्या ये जरूरी होता है कि लड़कियों को मस्कुलर ज्यादा, या ज्यादा पूरा जिम जुम जाने वाले ऐसे जाते हैं जो लोग? होता था बट अब इतना भी नहीं है, सब मुझे लड़कियों ऐसा का एकदम लगता है। चेंज हो गया, एक मतलब एक साथ हाँ, चेंज? एक साथ नहीं, एक एक दौर होता है ना कि मतलब बहुत ही ज्यादा पसंद है ऐसे हाँ। से, तो अब मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा मस्कुलर पसंद है, वो ठीक है, और लड़के खुद इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, या मैं ये भी नहीं बोल रही इम्प्रेस भी छोड़ो, दे जस्ट वांट टू बी फिट इन देमसेल्व्स, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता लड़कियों को अब इतना ज़्यादा दे आर क्रेजी अबाउट कि हाँ मस्कुलर होना चाहिए, यार क्या बॉडी है वो लड़की की, वो बहुत हॉट लग रहा है, ये है वो, आई डोंट थिंक इतना है अभी। और हर कोई मतलब जितना, अगर मैं किसी से भी एक रैंडम पर्सन से भी बात करूँ तो विल से कि यार मुझे वो लड़की प्यारी लग रही है, इवन दो शी इज चबी या हेल्दी भी है, नहीं फर्क पड़ता है आजकल लोगों को। दे आर ओके विद एनी काइंड, एनी शेप, एनी साइज, एनी कलर, इनफैक्ट उनको नहीं फर्क है। वो जैसे हर चीज का एक पर्टिकुलर, नहीं यार मुझे उसका डार्क है यार, आई डोंट लाइक डार्क मैन, नहीं, दे आर गर्ल्स आर आई थिंक एक्चुअली क्रेजी फॉर डार्क, जिनका डस्की कॉम्प्लेक्शन हो, दे आर गुड लुकिंग ऑल्सो। वो आई थिंक अपीयरेंस के मामले में मुझे लगता है कि अभी ये चीज़ ऐसी है, देर ओके विद इट, बिकॉज उनको है कि यार एटलीस्ट वो इंसान अच्छा है, ही इज इमोशनली सपोर्टिव, वो चीज़ फिजिकल में और क्या क्या चीजें आती हैं जो लड़कियों को फिर पसंद है या ऐसा हो, ऐसा होना चाहिए? ड्रेसिंग मतलब सेंस। फॉर एन एग्जांपल, आपके सामने एक लड़का आया और आप उसको मतलब आई एम नॉट What would सेइंग I कि आप notice इम्प्रेस हो गए at उससे कि first? नोटिस करेंगी या क्या है, तो उसमें क्या चीजें आपको इम्पोर्टेंट लगती हैं कि होनी चाहिए? इट विल हेल्प अ लॉट। बहुत सारे लोग हैं बेचारे पेन पेपर लेके बैठे। अच्छा, मेरे लिए ओवरऑल पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ही इज ड्रेस्ड अप, मतलब मैं ये नहीं कॉमनली कहती कि लड़कियों के लिए ये सबके लिए होगा। हाँ हाँ, या कॉमनली कह सकते हैं, एक पर्सनालिटी, एक अट्रैक्शन होती है, बिकॉज अगर वो ड्रेस्ड अप अच्छे से है, इफ ही इज नॉट वॉकिंग लाइक अ लेजी बॉय, ऑब्वियसली वो नहीं पसंद आया, कि इट मीन्स कि वो पता नहीं, ही इज नॉट अटेंटिव। ही अटेंटिव ऑल्सो, ही डजंट लव हिमसेल्फ। ओके। जो खुद को ही प्यार नहीं करता, वो खुद में उसको समझ नहीं आ रहा कि आई व्हाट एम आई लुकिंग लाइक। और मतलब कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हो सकता है मेंटली, वैसे तो नहीं होगा, अगर आप मेंटली एक्टिव हो तो वो बॉडी में भी आएगा, वो बॉडी आपके में भी बिहेवियर में भी आएगा, आएगा। लेकिन कई लोगों को पता ही नहीं होता, दे डोंट लुक एट देमसेल्व्स यार, वो शीशे में खुद को देखते ही नहीं है कई लड़के, दे आर नाइस, गुड लुकिंग, बट कहीं ना कहीं वो इन चीज़ों में मार खा जाते हैं। एक्चुअली बॉयज़, मैं आपको यही बोलूँगी कि थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दो, आपकी बॉडी शेप आपका सब बढ़िया है, ठीक है, आप गुड लुकिंग हो, आपकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी हो सकती है, आपका कॉम्प्लेक्शन बहुत अच्छा होगा, इवन दो इट्स डस्की, ठीक है, तब भी, चाहे अगर डार्क भी है ना, मैं कहती हूँ अगर तुम पर्सनालिटी एक ढंग से तरीके से रेडी होते हो ना, तुम बहुत हॉट लगते हो लड़की को, तुम अट्रैक्टिव लगते हो, देन यू कैन, मतलब वो कहते हैं ना कि टेबल्स टर्न हो रहे हैं, सबके हेड्स टर्न हो रहे हैं, वो चीज़ होती है, बट थोड़ा सा अपनी फिजिकल पे ज़रूरी नहीं तुम्हें मस्कुलर बॉडी बनानी है, नहीं ज़रूरत है, बस ढंग से अपने एक वॉक पे ध्यान ज़रूर दिया करो, वॉक पे ध्यान देना, वॉक पे ध्यान, जब एंटर करना, यस, अच्छा ठीक है, पता लगे, कोई पता अच्छा, तो लगे ना यार, तुम आए हो, चलो ऐसे चलो, मतलब भी आप सोचो कि हर जगह कैमरास लगे हुए हैं, यस, एंड यू आर so true, गिविंग अ शॉट, yes, you're है ना? giving a shot, you're just entering, बस, और कोई नहीं है, मैं ही हूँ जो एंटर होने वाला हूँ, जस्ट देखो और मुझे, सबकी मुंडियां घूम जाए, हाँ,
एटलीस्ट से टू वो आ गया। योरसेल्फ शीशे में अच्छा, एक देख गाना भी कर होता था ना ऐसा, वो आ गया देखो टाना देखो टा, वो आ गया दुक 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 दुक। Yes. वो याद दिला दिया यार आपने, सही में ऐसा होना मतलब चाहिए। यार मुझे खुद को ऐसा लगता है, मतलब अगर मैं कहीं रेस्टोरेंट में बैठी हूँ, मैं पूरा ध्यान में अपनी फ्रेंड के साथ बातें कर रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, अगर कोई आया है, नॉर्मली मैं नहीं देख रही हूँ, ठीक है, बट एकदम से वो सामने, आई शुड लुक, हाँ, एक सेकंड के लिए तो आई शुड बी लाइक दिस। राइट। वो चीज़ अगर आप खुद को देख के, अगर आप आज शीशे में खुद को देखकर, पूरा फुल शीशा तो आज पूरा पूरा मिरर तो होता ही है सबके पास, हाँ। खुद को देखो, देन अगर लगता है कि कुछ चेंज की जरूरत है तो एक बार करके देखो, देन यू विल सी। आज ही कर लो। शीशा अभी अगर कर बड़ा लो। नहीं है तो वैसे वैसे छोटे छोटे 2-3 लगा लो ऐसे। यस, फिर कमेंट करके बताना। शीशा आई वुड बड़ा हो, लव टू नो। है ना, कमेंट करके बताओ इसके बारे में, हाँ। इसके बारे में क्या कहोगे आप? इसके बारे में क्या कहेंगे आप? मैंने वो एड्स देखता हूँ बड़ी, वो परफ्यूम वाली, डिओड्रेंट वाली, वो तो वो कहते हैं कि स्कैम ही है, या सच में होता है ऐसा कैसे? कि वो एक स्प्रे किया बंदे ने और लड़कियां आ रही या हैं? यस, फ्रेग्रेंस मैटर्स। यस, मैटर्स, इट्स वन ऑफ द ट्रेट्स, बट इट मैटर्स। मैं ये नहीं कह सकती कि इस चीज की वो रेशियो कुछ ऊपर सो इट नीचे थोड़ा डिपेंड्स बहुत। ना कि आप कैसा स्मेल करते हो। कई लोगों का ऐसा होता है कि उनका बहुत दिक्कत होती है या उनको तो यूज करना मैंडेटरी है एंड वो इग्नोर नहीं कर सकते। कुछ लोग होते हैं कि वो नॉर्मल क्योंकि रूटीन में, नेचुरली दे आर वेरी, हाँ, दे आर दे आर ओके। वेरी, हाँ, बहुत ही ज्यादा आती है ऐसे अच्छी, भी, हाँ, नेचुरली भी आती है, नेचुरली भी आती नेचुरली है। भी आती है। नहीं ह्यूमन यूज बॉडी की करते कई फ्रेग्रेंस लोग, होती है। कईयों को रूटीन में यूज करने की आदत नहीं होती, बट दैट्स ओके। हम्म बट अदरवाइज अगर आप लगा रहे हो तो एक टिप है कि मतलब अपनी एक फ्रेग्रेंस है ना, हम्म व्हेन यू थिंक कि हाँ यार, मतलब कई लोग कह रहे हैं कि यार ये फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है, तो वही रखना अपनी, वही रखना। ये नहीं कि चेंज दुकान पे नहीं जाके कर। पूछो आजकल हाँ, क्या चल आज रहा है। आजकल क्या चल रहा है, अगला कहीं फॉग चल रहा है, चलो वही दे दो यार। नहीं, इनाम काट बट देना भाई। ऑन अ सीरियस नोट यार, मतलब अगर तुम्हारी एक फ्रेग्रेंस तुम्हें अच्छी लग रही है ना, और एक्चुअली वो लोगों को भी तुम्हारे आसपास खुश रख रही है तुम्हारी इस फ्रेग्रेंस की वजह से, तो वो एक ही रखो। वो जस्ट मेक इट योर ओन, हम्म देन योर बॉडी, मतलब अगर तुमने नहीं भी लगाया ना, देन ऑल्सो यू विल स्मेल द सेम। ये Right. मैंने ये नोटिस किया है चीज़ें कि अगर आप वो रखते हो अपनी स्मेल, तो वैसे ही रखो, एक ही रखो, चेंज मत करो यार। ये Right. क्योंकि इट्स नॉट जस्ट अबाउट जो लोग आपके आसपास हैं, बट आपको खुद को भी एक चीज़ें मेंटली भी आपको confidence बहुत मिलता है, कॉन्फिडेंस एक मिलता है, confidence मिलता है। कॉन्फिडेंस मिलता है। So you can try this. अब मुझे बात ना यहाँ करते हैं, पे वो पर्सनालिटी कोच ज्यादा फीलिंग आई हाँ, है। देखा, Oh my God. रिलेशनशिप स्ट्रांग कर रहे हैं हम। ये हाँ। जरूरी है ना, मैं तो अपने भाई लोगों की हेल्प करवाऊंगा ना कि वो उनका ठीक हो जाए। जी। तो अब आ गई बात मेंटल लेवल के ऊपर। आपको क्या लगता है कि किस तरह के इंसान को या किस तरह की सोच को लड़कियां ज्यादा पसंद करती हैं, और लड़कों में वो जरूरी है कि अपने मैच्योरिटी लेवल को उस लेवल पे लेकर आए? कहाँ हो, मुझे फोटो दो, किसका हाँ। फोन आया था वो भी स्क्रीनशॉट दो, किसके साथ हो मुझे ये बताओ, किस लोकेशन हाँ। पे हो, कितने लोग साथ में हैं। अगर तुम ठीक है अपने कलीग्स के साथ क्लब गई हो, किसी कैफे में गई हो, कोई बात नहीं, जा रही हो, तुमने क्या पहना है, आसपास के लोग कैसे से, कौन कौन लड़का है, क्योंकि लड़के इसको- पूरा इंस्टाग्राम चेक करेंगे उस लड़के का तो जो आपके इसको साथ है। सीधे शब्दों में कहें कि ये एक शक करने वाला नेचर होता है। ये हाँ। शक करने वाला या वेरीफाई करने वाला, जो भी है, व्हाटएवर, है ना। सो ये क्यों आता है? मैं बाकी की चीजें आगे मेंटल ट्रेड्स में बात करेंगे कि और क्या क्या है, लेकिन ये क्यों आता है कि लड़कों में ये कैसे पता आता नहीं है, या क्यों लड़कियों में भी ये सोचते क्यों हैं। आता है? ये मतलब लड़कियां भी एक जब हरकतें करती हैं तो बहुत इरिटेटिंग लगता है, सुनने में भी इरिटेटिंग लगता है कि वो एक टाइम पे ठीक है, वो तुमसे प्यार करता है, वो दे देगा। ये पॉजेसिवनेस है, ये शक है, ये क्या है? पहले तो आप ये क्लियर। पोजेसिवनेस के अंदर ही शक जो मिक्स किया, ये उसी को अभी उसको क्या कह लो, आई डोंट नो व्हाट टर्म वी कैन यूज, बट पोजेसिवनेस अच्छी बात है, तुम तभी पोजेसिव हो क्योंकि तुम्हें उस इंसान से प्यार है, ठीक है। बट ये जो शक वाली चीज है ना, क्या हो जाएगा शक करने से? I don't इसके understand. पीछे रीजन क्या लगते हैं आपको अपनी समझ के हिसाब से, ताकि लोग ये समझ पाएं कि आप, अगर हम समझते हैं कि इसकी ये रीजन हो सकता है, इस वजह से मेरी ये सोच बनी हुई है, तो वो उसको इनसिक्योरिटी चेंज कर बहुत पाते हैं। मतलब कि इस ये ही इंसान से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि 1% भी कहीं ये इंसान चला जाए।
वो अगर बात करना चाहता है तो मुझसे ही करे, घूमना चाहता है मेरे साथ ही करे बस। ये जो पोजेसिवनेस है, ये शक है, ये बहुत ज़्यादा खराब है। वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकते क्योंकि उनको लगता है कि मेरी इसके साथ बनती है ना, तो मेरी इसे ये मुझसे दूर ना चला जाए। उसके लिए दे वांट कि कोई और एंटर तो नहीं कर रहा है, बस ये जानना चाहते हैं। उसकी वजह से उनको ये नहीं पता कि ये एक्चुअली दूर कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो पार्टनर आपको हर चीज़ इन्फॉर्मेशन, हर तरह की इन्फॉर्मेशन उस टाइम दे रहा है कि कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट ही देना, मैं दे देता हूँ, दे देती हूँ स्क्रीनशॉट, कोई बात नहीं। बट कब तक? जब तक उसका दिमाग सही होता है ना, तो वो फिर वो लेने लग जाता है, बैक स्टेप लेने की, यार क्या करना है स्क्रीनशॉट, मैं यही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैंने कहाँ चले जाना है। और ये चीज़ ये समझते नहीं है कि तुम जितना उसको जकड़ने की कोशिश कर रहे हो ना, वो उतना ही कोशिश करेगा तुम्हारी उस गेट को खोलने की। इस मामले में मैं ये सोचता हूँ कि जैसे ये होता है ना कि कहाँ पे हो, बताओ, ये भेजो, वो भेजो, जो टाइमली हम लर्न करते हैं। बिकॉज मुझे ये लगता है कि हमारी जो अपब्रिंगिंग है, जो पहले से हम अपनी सोसाइटी में सुनते या देखते आ रहे हैं, सो एक तो लड़कों को ये जो सीख दी जाती है, कंट्रोलिंग नेचर उनका बना दिया जाता है कि तुमने कंट्रोल लेना है, तुम्हें पता होना चाहिए वो कहाँ है, तुम्हें पता होना चाहिए, तुमसे पूछ के जाए। सो ये जो है, ये जो पर्सनालिटी इश्यूज हैं, ये हमें दे दिए गए पहले से, जो भी हमें टीच कर दिया गया। औरतों को ऑब्जेक्ट ही समझा गया। हाँ, अभी भी समझते हैं। तो ये समझ कुछ को हद थोड़ा सा तक। बदलें तो इसमें हेल्प मिल सकती है कि आप इससे बाहर आओ। दूसरा ये कि वो मेरा ही या मेरी ही हो सकती है और किसी की नहीं, ये भी अब इससे भी बाहर आओ। क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि किसी रिश्ते क्या होते हैं, सहमति का नाम है एक रिश्ता। यस, जब सामने वाला आपके साथ सहमत है यस, उस रिश्ते को एक्चुअली निभाने खुश में, है। तुम जबरदस्ती किसी को नहीं बिठा सकते हाँ, अपने साथ। वो चाहे एक दोस्त का रिलेशन भी है, कोई मेरा दोस्त है, वो सहमत है मेरा दोस्त बने रहने में, यस, तो जिस दिन वो उसकी सहमति या सहमति में बदल जाएगी तो वो चला जाएगा। एंड वो और चीज़ ना फर्क लोगों नहीं से पड़ता, बर्दाश्त नहीं हाँ, होती। फर्क नहीं पड़ता कि मैं अभी भी सहमत हूँ बट वो असहमत है। हाँ। अब वो असहमत है तो आप रोक नहीं सकते। नहीं रोक सकते, लेकिन उसको कंट्रोल करने को वो उसके पीछे आजकल बस लोग और ये यस, स्टेप उठा रहे हैं यस, या मार रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो बहुत गलत बात है यार। तुम किसी को लिसन यार, तुम किसी को जबरदस्ती नहीं बिठा सकते सो अपने यहाँ साथ। पे क्वालिटी निकल के आती है कि लड़कियों को अब लड़कों में एक ये चीज पसंद है कि वो उनको उनका थोड़ा स्पेस दें, बाउंडनेस नहीं होनी चाहिए कि मैं तुम्हें बताकर जाऊं। मैं और क्यों ये आई बताकर थिंक दोनों जाऊं? चाहते हैं। दोनों चाहते हैं। अच्छा, ये बात कितनी वाजिब है कि अब पैसा होना बहुत ज़रूरी है, सेटल होना, अच्छी जॉब, अच्छा कोई घर है, गाड़ी है ना, ज़रूरत की हर चीज़ वो भी हो, पैसा भी हो इनफ, सेविंग्स भी हो, क्योंकि अगर देख लिया कुछ ऑनलाइन तो वो आना चाहिए। आना सो चाहिए, ये ना कर देना। अब कितना ज़रूरी है, क्योंकि ये भी एक प्रॉब्लम है जो लड़के ज़्यादातर फेस कर रहे हैं। एंड दे वांट टू अंडरस्टैंड के प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम नहीं, दे वांट टू अंडरस्टैंड के एग्जैक्टली क्या है। सच में पैसा हमें बहुत ज़्यादा कमाना पड़ेगा, पहले वो कैपेबल होना पड़ेगा, फिर हम रिलेशनशिप में जा सकते हैं, फिर शादी में जा सकते हैं, या क्या है? गोल्ड डिगर वाला सिस्टम मुझे लगता है आज की डेट में नहीं है कुछ भी। वो टर्म था। ये जो आप चीजें बोल रहे हो ना, ये मुझे पहले नहीं होती लगता थी। कि ये पहले था, मुझे ये लगता है कि अब है। अब है। मुझे ऐसा लगता है कि अब इतना ज्यादा नहीं है। दे लाइक कि एक उसे क्या कहते हैं कि पैशनेट होना चाहिए, वो लड़का पैशनेट हो जाए अपने काम के लिए, ठीक है। एक सोचना है कि मुझे रुकना नहीं, मुझे काम करना है, एक बढ़िया तरीके से एक अचीवमेंट होनी चाहिए मेरे पास। यस यार, वो बेसिक नीड है, गाड़ी घर बेसिक नीड ज़रूर है, क्योंकि अब वो बहुत बड़ी चीज़ें नहीं रह गई हैं, ठीक है। हाँ, कई बार हम गलत चले गए, हमारी जॉब वगैरह से नहीं ले पाए, दैट्स अ डिफरेंट इशू। बट वो इतनी बड़ी चीज़ें नहीं रह गई आज की डेट में कि हम बोले कि गाड़ी बंगला घर होना चाहिए। वो गोल्ड डिगर वाली चीज़ें नहीं है अभी। ओके, ये बहुत बेसिक सी नीड है। उसका खुद का नहीं होगा, खुद का एक फ्लैट भी होगा, ठीक है यार, कुछ तो है ना खुद का, ही हैज़ अचीव्ड समथिंग। मुझे नहीं लगता ये गोल्ड डिगर वाली अभी कॉन्सेप्ट कुछ चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। लड़कियों को सिर्फ गोल्ड डिगर नहीं है, वो बेसिक सी कमाई तो चाहिए ना, कि अगर वो कहीं खड़े हुए हैं तो मैं ये नहीं कह रही कि लड़की देगी नहीं निकाल के, बट एक जो मैनली पर्सनालिटी है ना, वो वैसी ही अच्छी लगती है। वो चाहे आप किसी भी दौर में चले जाओ, हमेशा लड़का निकालने की कोशिश करो, चाहे लड़की मना कर दे, दैट्स अ डिफरेंट इशू। बिकॉज आज की डेट में लड़कियों को बोलते हैं कि यार वी कैन स्प्लिट, ठीक है, दे आर हैप्पी दैट वे। और वो लड़के की पर्सनालिटी वैसी होनी चाहिए, दैट्स इट।
बट गोल्ड डिगर नहीं मतलब हम वो कह एक सकते प्रोवाइडर है और हाँ, वो अपना वो रोल प्ले नेचर जो करता शुरू हुआ से, अच्छा यस, शुरू से जैसी वो चलती है कि उसके पास होना चाहिए, इतना कैपेबल हो कि एक कोई जरूरत पड़ गई है तो ही कैन हैंडल दैट थिंग, वो चीज होनी चाहिए। सो राइट टर्म को अंडरस्टैंड करो, यू मीन। यस, राइट टर्म को। गोल्ड डिगर क्या मतलब, उसको बस पैसा निकाल के देते जाओ खाती जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है यार। हाँ, ऐसा कुछ नहीं चाहिए लड़कियों को, बट ओके। तुम इतने कैपेबल होने चाहिए एटलीस्ट कि कोई चीज हो तुम हैंडल करने के लिए, तुम बोलो कि हाँ ठीक है मैं कर सकता हूँ, इतना कॉन्फिडेंस तुम में होना चाहिए। राइट। Yeah. सो ये ज़रूरी है कि अपनी लाइफ में, वैसे भी अपने लिए भी अच्छा है कि आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव तो करो, है ना। पर अगर आपको लग रहा है कि गोल्ड डिगर वाली टर्म है तो खुद को आई थिंक मोटिवेशन ही है तुम्हारा। वो एक बीच में एक मैंने पढ़ा था इंस्टाग्राम पे, भाई अगर वो गोल्ड डिगर है, पैसा मांग रही है तो कमाओ ना। हाँ। तो कमाओ। नहीं, मेरे पे बैकलैश मत करना इस बात पे। हाँ। मैं वो नहीं कह रही हूँ, मैं बस एक चीज शेयर कर रही हूँ, बट या यू शुड बी केपेबल इनफ। जरूरी नहीं कि लड़की के लिए या वट एवर, बट अपने लिए इतना कॉन्फिडेंस तुम में होना चाहिए कि लड़की हर चीज देखती है, तुम्हारी पर्सनालिटी भी देख रही है, तुम्हारी कैपेबिलिटी भी देख रही है, तुम्हारे लाइफ को हैंडल करने का तरीका देख रही है, किस तरीके से तुम अपने काम को तुम अपनी रिलेशनशिप को हैंडल कर सकते हो। अट्रैक्शन लड़की को भी उसी टाइम होती है जिस टाइम तुम उसे देख रहे हो, उसे भी फील होता है कि ये नहीं कि मतलब कोई भी तुम्हें देख रहा है वैसे अट्रैक्शन नहीं होती है, बट यस वो लड़की भी नोटिस करती है कि ये लड़का मुझे देख रहा है, ही इज नोटिसिंग मी, वो मुझे स्टेयर कर रहा है, वो अच्छी नज़र से, ठीक है, कि वो ही इज़ अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मी, तो मैं क्यों जाऊँ इस इंसान के पास, ठीक है। वो तुम्हें हर तरफ से जज करके फिर ही तुम्हारे पास आती है, फिर ही तुम्हें जवाब देती है, ऐसे नहीं देती। सो मेरे ख्याल पहली बार ट्राई करते हो। सो मेरे ख्याल से काफ़ी बातें जो हैं वो क्लियर हुई हैं, और आप साथ साथ में कमेंट्स भी करते रहना ताकि हमें पता लगे। हम नेक्स्ट सिटिंग भी रखेंगे और उसमें हम और भी चीज़ों पे बात करेंगे। अब वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई वांट टू डिस्कस, और यही हमारा लास्ट होगा जिस पे हम बात करेंगे। मुझे ये मोर इम्पॉर्टेंट इसलिए लगती है बिकॉज ये लोग कई बार बात नहीं कर पाते इसके बारे में। अब जैसे कि आज के दौर में जो हम न्यू एज रिलेशनशिप्स की बात कर रहे थे कि आज के टाइम में रिलेशनशिप्स उथल पुथल क्यों है, बात यह है कि लोग अपने आप को बेटरमेंट की तरफ जा रहे हैं कि कुछ अच्छा ढूंढ रहे हैं। अब जैसे आपने बोला, ये इसमें कोई बुराई नहीं है कि लड़की ये देखे कि जिससे मेरी शादी होनी है या जिसके साथ मैंने रिलेशनशिप में जाना है वो बंदे के पास सब कुछ होना चाहिए। और कई बार वो कमाते कमाते लोगों की एज निकल जाती है, और जैसे आजकल काम है, रात रात के जॉब्स कर रहे हैं लोग या कुछ भी, तो उससे मेडिकल इश्यूज भी कई तरह के आ रहे हैं। और उन मेडिकल चैलेंजेस की वजह से लोग जिस टाइम पे वो शादी करने के लायक होते हैं, जब वो सब कुछ प्रोवाइड कर सकते हैं, उस एज में आते हैं, तो कई बार वो फिजिकली उतना अपने आप को स्ट्रांग महसूस नहीं करते। किसी की एज ज़्यादा हो गई तो जब उनकी तब शादी हुई तो वो इस बात से इनसिक्योर रहते हैं। और लड़कों में तो इनसिक्योरिटी हमारी सोसाइटी ने ही घुसा दी है ना। मतलब उनको है, उनकी जिम्मा है कि उन्होंने बस सेटिस्फाई करना है पूरा, सेटिस्फाई करना है, ठीक है। सो यहाँ पे साइज मैटर है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्शन मैटर है, यहाँ पे हाइट का इशू है ना, फिर यहाँ पे पैसे का है। सो ये एक तो ये इतना सारा, ठीक है। फिर उसके बाद भाई अब खेलने जा रहे हैं और परफॉर्मेंस मैटर भी है ठीक है, तो वो भी है। सो ये सब चीज़ें मिलके एक इनसिक्योरिटी को बनाती हैं, और वही कई बार रीज़न बनता होता है कि डाउट्स करने का, शक करने का, ऐसी चीज़ें। सो ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। पहली बात तो जो सोसाइटी के ऐसे गलत चीज़ें हैं उनसे बाहर आना चाहिए, ऑफ कोर्स वो तो आप बताएंगी। बट क्या ये सच में एक रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है जब एक लड़की सच में एक इंसान को प्यार करती है, और अगर उनमें फिजिकल रिलेशन वैसा नहीं भी रहा जैसा स्टार्टिंग में था या वैसा, तो क्या ये एक रिलेशन टूटने का रीज़न बनता है? वो रिलेशनशिप्स में हम बात कर सकते हैं क्या, जो नॉर्मल रिलेशन विदाउट मैरिज, जो मैरिज से पहले तुम्हारे रिलेशनशिप्स हैं तुम उसमें बात कर सकते हो, या एक्स्ट्रा मैरिटल जो लोग करते हैं उसमें हम सेटिस्फेक्शन की बात कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। ओके, क्योंकि मैं बट यहाँ पे क्योंकि मेरी डील ही, अगर मेरी किसी के साथ डील है तो मेरी यही है। मैं उसमें प्यार तो कर ही नहीं रही ना। मैं उसमें सिर्फ यही एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि हमारा जो फिजिकल रिलेशन है वो बढ़िया चलता रहे, ठीक है। तो उसमें प्यार तो मैं डालना ही नहीं चाहती, वो इंग्रेडिएंट है ही नहीं, उसका कोई रोल तो नहीं वहाँ है। पे वही मैटर करता है।
लेकिन और यहाँ पे शादी सिर्फ में ये मैटर नहीं करता। शादी में तो सेटिस्फैक्शन तो तुम्हारी है, हम्म तुम्हें पता है कि उस इंसान का लेवल कहाँ तक है, हम्म लेकिन अगर वो टच और वो फील तुम नहीं दे रहे ना एक दूसरे को, जब वो थोड़ा गैप ज्यादा बढ़ता जा रहा है हम्म मैं नहीं बोल रही गैप पड़ गया, ठीक है तुम एक टाइम के बाद कर रहे हो या थके हुए हो, नहीं होता घर में ही हो, ठीक है, बट वो गैप ज्यादा बढ़ता जा रहा है तो वो खराब हो रहा है, बिकॉज हस्बैंड वाइफ के बीच में टच ही एक एक मौका ऐसा तो चाहिए चीज ना है। आपको कि आप मतलब मैं ये भी अंडरस्टैंड करता हूँ कि लोग इसको रोमांस को और इसको मिक्स कर लेते हैं, बट इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप एक दूसरे को टाइम तो दो, कन्वर्सेशन हो। जब हमने स्टार्टिंग में भी शो की बात की थी कि कन्वर्सेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप एक दूसरे को सुन रहे हो, लिसनिंग, लड़के में ये यस आदत होनी चाहिए कि वो सुने। सो कुल मिला के यू आर स्पेंडिंग टाइम, यू आर लिसनिंग ईच अदर, अब आप यू आर गिविंग दैट टच। अब आप शादी और उसको मिक्स कर रहे हो इस चीज में। कैसे? ना Okay, मतलब जब हम शादी की बात करते हैं, हाँ, एक मैरिड अ, रिलेशनशिप की ही बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि वहाँ पे अब बात ही वहाँ से शुरू हुई थी कि मेरा सवाल ही आपको ये था कि क्या ये मैटर करता है कि जैसे अब कुछ लोगों की एज के बाद मैरिज हो रही है, वो उतना लाइक परफॉर्म, सेट हाँ परफॉर्म नहीं कर पा रहे या कुछ भी, तो उनके इश्यूज आते हैं, उनकी अगर वो शादियाँ स्टार्टिंग से ही टूटती है, हैं। यस, यस, तो आई एम आस्किंग दैट हाँ ओके, कि या सो उसमें क्या स्टार्टिंग से, एक्सपेक्टेशन लेवल है। देखिए स्टार्टिंग से तो होगी, हम्म अगर है तो यस, एक लेवल पे लड़की को भी उतनी सेटिस्फेक्शन तो चाहिए, बेसिक तो चाहिए ना। यस मैं परफॉर्मेंस की बात भी, मतलब परफॉर्मेंस यार ऑब्वियसली सेटिस्फेक्शन वाली तो होगी, हाँ, वो चीज़ वो तो रहेगी। ओवर एज होकर तुम कर रहे हो, शादी कर रहे हो, तो वो बहुत ज्यादा मैटर करता है यार, यस, यही है वो कॉन्सेप्ट। यस, सो वो बहुत मैटर ये करता है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और अगर आप उस रिलेशनशिप को अच्छा बनाना चाहते हो, सो यू हैव टू बी केयरफुल कि आप अपने ऊपर इतना मेंटल स्ट्रेस या फिजिकल आप अपनी फिटनेस पे लोगों ध्यान की नहीं दे रहे बातें या कम कुछ भी। थोड़ी सुनो, क्योंकि हम्म लोग दिमाग में बहुत डालते हैं कि भाई तेरे से होगा ही नहीं। यही तो मैंने लड़कों स्टार्टिंग की में जो लैंग्वेज जो होती मैंने है, भूमिका बांधी थी वो हाँ यही तो वो थी यही कि थी, हमारा समाज भर देता है, समाज फिर जो है, दोस्त भर देते हैं। दोस्त जो होते हैं ना, क्योंकि आदमी एक इन चीजों पे शर्माता है बात करने से, राइट, वो अपने दोस्तों के साथ ही बात करते हैं, वो भी बहुत खास एक दोस्तों वो को भी जिसको पता है बहुत कि वो रेयर। इधर हाँ उधर बात नहीं हाँ करेगा, हाँ इससे लड़के डरते हैं। तो वो अगर भी दिमाग में वही इंसान अगर भाई तेरे से नहीं होगा, भाई बाद में नहीं होगा, अभी हाँ, देख ले जो कर सकता है, तो ये लड़कों तो की जो आपने अपने लैंग्वेज दिमाग को होती है, समझा लिया। हाँ, हाँ, तो वो मेंटल स्ट्रेस शुरू हो जाते, नहीं हो और इससे पाएगा। भी फिर वो रिलेशनशिप जो है डरता खराब है, होती जो अगर उसका करंट चल भी रहा है ना तो वो उसमें भी डर जाएगा, तो उसे वहां पे भी नहीं होगा जो अच्छा भला चल रहा था। है। तो ये थोड़ा सा और जो मुझे एक तो लड़कों को ये ऑफ कोर्स हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है प्रोवाइडर की, एज अ प्रोवाइडर जो मेन होते हैं, वो उनको होता है कि अब 30-32 इज़ अ वेरी नॉर्मल एज, उनको लगता है कि नई शादी भी कोई बात नहीं, अभी 33-34 में कर लेंगे, बट नहीं, जब आप 27-28 की उम्र में जाके मैरिज करते हो, 26 से स्टार्ट कोशिश करते हो, एक तो उस टाइम पे तुम दूसरे इंसान के हिसाब से खुद को बदल भी पाते हो, सेक्स लाइफ भी अच्छी रहती है, ठीक है, और तुम ये जो सोचते हो ना कि यार क्योंकि मैं प्रोवाइडर हूँ पहले मैं सेटल हो जाऊं, वो चीज को छोड़ दो, तो आप म्यूचुअली टाइमली ग्रो करते हो कर, दोनों। यस, वो म्यूचुअली, यस, ऑब्वियसली यार 26-27 की उम्र में तुम एक जॉब तो तुम्हारी स्टार्ट हो जाती है स्टडी के बाद, ठीक है, अनलेस तो तुम कोई MBBS या कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हो, वो अलग बात है, PhD कर रहे हो, तो तुम्हें उस एज में कर लेना चाहिए, वो तुम्हारे आगे फ्यूचर में तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा। तुम उसके बाद इनफैक्ट जब तुम उसके हिसाब से बदलना शुरू हो जाते हो, तुम्हारी लाइफ आपस में दोनों की अच्छी होने लग जाती है, एंड दैट ऑल्सो इट इफेक्ट्स योर पॉजिटिव इफेक्ट उस पर भी डालता है, जॉब पे भी और काम पे भी डालता है, चाहे वो तुम बिजनेस कर रहे हो चाहे तुम जॉब कर रहे हो। कितनी लेकिन तुम इंपॉर्टेंट बाद चीज है में ये जो करते निकल हो, के आई। बाद में करते हो तुम 32, 33, 34 की एज में, तुम उसके बाद बदल नहीं पाओगे, तुम अपनी तुम दूसरे इंसान को नहीं समझ पाओगे। ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात है, जो एज्ड लोग हैं उनकी शादियां नहीं भी हो पा रही, वो कोशिश करे बट नहीं हो पा रही। हमारे लास्ट टू लास्ट हमारे जो पॉडकास्ट की गेस्ट थी, वो मिसेस इंडिया यूनिवर्स का उन्होंने खिताब जीता, एंड शी इज़ 44 और शी लुक फैब, और उन्होंने ये बात शेयर की कि उनकी शादी बहुत यंग एज में हो गई थी। शी वॉज 18 जब उनकी मैरिज हो गई थी, कुछ आर्मी में है उनके हस्बैंड, बहुत अच्छी पोजीशन के ऊपर, और उन्होंने ये एक
बात शेयर की। जो लोग देखना चाहते हैं, श्वेता डाडा, उनका पॉडकास्ट भी हमारी प्लेलिस्ट में है, सो आप देख सकते हैं, वो जाके सुन सकते हैं उनसे। उन्होंने स्पेशली ये बात की कि शादी, मेरे ख्याल से जो अर्ली एज में मैरिजेस थी, वो जो टर्म पहले चलती थी, 18 से पहले कर रहे हो, अब बिल्कुल ही मेच्योर नहीं है लड़की, तो वो तो गलत है। लेकिन अगर 18 या 18 से थोड़ा सा 19-20 में आप शादी करते हो लड़की की, तो वो बेस्ट भी रह सकता है। उसकी एक साइड ये है कि उस एज में आप इतने फ्लेक्सिबल होते हो मेंटली कि आप किसी भी इन्वायरमेंट में ढल सकते हो, किसी भी लोगों के साथ अपने रिश्ते को बना सकते हो। जब आपके अपने प्रिंसिपल्स, अपने फंडास जो हैं बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, तो वो फिर वो फ्लेक्सिबल नहीं रहते, फिर वो ब्रेक ही होते हैं सीधे। तो वो सही, उस एज में आके आप रिलेशनशिप नहीं बांध सकते नए। तो अगर आप ज़्यादा एज में चले जाओगे तो फिर आपके इश्यूज आएंगे, आपकी इश्यूज अंडरस्टैंडिंग आएंगे मैच नहीं बिकॉज होगी। वो हम कहते हैं ना कि एक इंसान की वो नेचर, जैसे कि हर एक एज के बाद ग्रोथ्स डिफरेंट डिफरेंट हमारे भगवान ने बनाई है, ठीक है, लाइफस्टाइल हमारा बनाया है। 18 की उम्र के बाद हमें ये चेंजेस होते हैं, 23 की उम्र के बाद ये चेंजेस होते हैं। मुझे लगता है 35 साल की उम्र के बाद 40 तक तुम पहुंचते हो, तुम्हारी जो वो नेचर, क्योंकि तुम्हारे नेचर में चेंज किसी ने लेकर नहीं आया। Yes. तुम किसी के लिए रिलेशनशिप्स रहे होंगे, बट तुम किसी के लिए एक, क्योंकि हम इंडियंस हैं, हमें होता है कि जब तक शादी नहीं हुई मैं किसी के लिए चेंज नहीं होऊंगा। हाँ, और शादी yes, हमारे लिए बहुत valid अल्टीमेट point. एक चीज है कि उसके ऊपर हम, अगर शादी होगी, हमें पता है कि मैंने इसी बंदे के साथ निकालनी है पूरी लाइफ, तो मैं चेंज हो जाऊंगी। अरे ये बात सही है, ये एग्री करता हूँ मैं। अदरवाइज नहीं होते हम आप में से कितने लोग ये हम बात से जितना एग्री मर्जी करते मॉडर्न हो जाए, हाँ। हमारे लिए शादी एक अल्टीमेट गोल है, ऑडियंस पॉइंट से भी है। पूछने दो कि आप में से कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं कि ये बात सच है कि कई लोग जो है वो शादी के बाद ही चेंज होना पसंद करते हैं किसी एक के लिए, समवन स्पेशल, Yeah. जो भाई मेरी लाइफ में मेरे साथ ये रिश्ता होगा, उसके लिए बदलेंगे। Yes. तो आप कमेंट करके बता सकते हो कितने लोग ऐसा सोचते हैं। और ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है कि जब आपकी वो एज आ गई कि यू कांट चेंज योर सेल्फ नाउ, सो फिर बड़ी दिक्कत है, फिर दिक्कत आती है, बिकॉज आपकी वो नेचर बन चुकी है। बन चुकी है। अब आप कोशिश करके भी आप एनॉय हो जाओगे। अगर चेंज करने की कोशिश करोगे भी ना, तुम ज्यादा देर तक स्टेबल नहीं रह पाओगे। ओके, कट टू द शॉर्ट। अभी मैं एक और चीज आपसे पूछना चाहूंगा, ये तो थी बात मैरिज की। रिलेशंस के लिए, रिलेशनशिप बनाने के लिए करेक्ट एज क्या होनी चाहिए, आफ्टर कॉलेज आई थिंक। एंड व्हाई? कॉलेज में भी तुम अभी पहले देखो, क्योंकि पहली बात तो एग्जाम्पल्स ही इतने होते हैं, इसका ब्रेकअप हो गया, वो अब उसके साथ है, वो उसके साथ है, वो उसके साथ है, ये चीज़ें होती हैं। लेकिन जो आई थिंक कॉलेज के बाद तुम जॉब कर रहे हो, तुम पहली बात तो पहले के तो 1-2 साल तुम अपने आप को ग्रो कर रहे हो, है ना, सीख रहे हो, इनफैक्ट बहुत कुछ इन्वायरमेंट में अडेप्ट होने की कोशिश कर रहे हो, तुम अभी सीख रहे हो कि तुम्हें क्या करना है लाइफ में, तुम्हें क्या चाहिए। देन जब 1-2 साल हो जाते हैं ना, उसके बाद जो रिलेशनशिप होते हैं ना, फिर वो समझदारी वाले होते हैं, वो दोनों स्पेस देना जानते हैं फिर तब, राइट। क्योंकि तुम्हें खुद को भी स्पेस चाहिए, तो तुम दूसरे को भी तंग नहीं करते। और वैसे भी एक और चीज़ मैं इसके साथ साथ, मतलब मैं एग्री करता हूँ आपकी बात के साथ, और एक ये भी साइड मैं सोचता हूँ कि एक टाइम होता है आपके पास स्टडी करने का, अपने ऊपर लगाने का, आप करियर के बारे में सोच सको, है ना, फ्रूटफुली आप पूरा टाइम खुद को दे सको। एंड ऑल्सो आप तब तक खुद को भी समझ जाते हो। हाँ, और खुद को समझते हो, अपनी पोटेंशियल को समझते हो, अपने लिए आगे फ्यूचर में अच्छा डिसाइड करने के लिए आप अपनी पोटेंशियल बनाते हो। देन आप अपने लिए कुछ फाइंड आउट करते हो, तो जो आपका एक लेवल क्रिएट हुआ है, उस लेवल के ऊपर बंदा मिलेगा आपको कोई। यस, मिलेगा। एंड ऑल्सो वो अगर हम पर्सनैलिटी की बात करें, लुक की बात करें, तब तक तुम्हें भी पता है वो कि भी आप तुम्हें शाइन हो कि चुके हाँ, तो तुम खुद को भी ग्रूम कर लेते हो, ग्रूम कर लेते हैं। तब तक तुम्हें ये भी पता है कि मेरी नेचर क्या है, और मुझे आगे से भी तुम एक्चुअली तब मुझे ऐसे परफेक्टली उस इंसान की तरफ अट्रैक्ट होते हो, मुझे ऐसा लगता है। सो मेरे ख्याल से एक रिलेशनशिप को बेटर बनाने के लिए जो है, हमने काफ़ी बातें की हैं कि रिलेशनशिप बेटर कैसे हो सकता है, रिलेशनशिप्स जो हैं नाउडेज कैसे चल रहे हैं, ओल्ड स्कूल और न्यू एज रिलेशनशिप्स में क्या डिफरेंसेस आए हैं, और हमें करेक्ट फॉर्म में कहाँ पे जाना चाहिए। सो हमने यही बोला कि हम इतने एक्सपर्ट नहीं हैं, फिर भी हमने कोशिश की है कि हम अपनी समझ से आपको कुछ बता सकें, और अगर आपको ठीक लगा है सो आप एग्री करेंगे, अगर आपको कुछ बातें इसमें लगती हैं कि कुछ चेंजेस भी होने चाहिए थे, तो आप कमेंट्स में वो भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। सो ये कन्वर्सेशन अच्छी रही, हेल्पफुल रही, काफ़ी पता लगा मुझे
कि लड़कियों को लड़कों में क्या चाहिए, और बड़े सारे जो लोग हैं जो रिलेशनशिप्स में स्ट्रगल कर रहे हैं, लड़के हैं जो स्पेशली, उनको भी काफ़ी हेल्प मिली होगी आई होप। यस, आई होप कि हेल्प मिली होगी। और जैसे आपने तो जान लिया, मैं हम्म, भी थोड़ा सा जानना चाहती हूँ। आई थिंक गर्ल्स आपको भी जानना है कि लड़के क्या चाहते हैं। है ना। थोड़ा सा तो हिंट बताइए हमें कि अच्छा मैं बताऊं हाँ आप बताइए, मैं उस आपको क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि ओके, लड़के वैसे क्या ऐसा चाहते होता है कि गेस्ट जो हैं वो बताते हैं, तो हम अगली बार, मैं अपनी ऑडियंस को भी बता देता हूँ, हम एक मेल को भी यहाँ पे बिठाएंगे और उनसे ये जानेंगे कि लड़के एक्चुअली लड़कियों में क्या देखते हैं, उनको क्या लगता है कि होना चाहिए एक अच्छे रिलेशन के लिए, एक लड़की में क्या खूबी होनी चाहिए। बट फिर भी अगर कुछ है तो आई ट्राई टू आंसर यू। हैं। ओके, जी प्लीज। पूछिए। सो मैं ये जानना चाहूँगी कि अपीयरेंस की बात नहीं हम करते, एक कैसा साथी ढूंढते हैं लड़का? क्योंकि ठीक है वो कैजुअल रिलेशनशिप्स में भी हैं, लड़कों को हम कहते हैं कि लड़कों का तो चलता है हम्म, कैजुअल रिलेशनशिप, बट जब वो सीरियस होना चाहते हैं तो वो कैसी चाहते हैं, कैसी लड़की चाहते हैं अपने साथ? जब सीरियस होना चाहते हैं तो कैसी लड़की चाहते हैं अपने साथ। मुझे, मैं ये सोचूंगा कि इसमें ना शायद लोग बड़े अलग अलग तरह के सोच रखते होंगे, हम्म। है ना। सो मुझे ये लगता है कि जो आपको अंडरस्टैंड करे। अब अंडरस्टैंड, यहाँ पे लोग अंडरस्टैंडिंग का वही समझ लेते हैं कि तुम मुझे ये करने दो, मैं तुम्हें ये करने दूंगा, दिस इज कॉल्ड अंडरस्टैंडिंग। यस। मैं इसके साथ एग्री नहीं करता कि ये अंडरस्टैंडिंग है। मुझे ये लगता है अंडरस्टैंडिंग ये होती है कि वो आपको एज अ ह्यूमन कितना जानती है, हम्म। वो आपको कितना जानने में इंटरेस्टेड है और आपको कितना जानती है। क्योंकि अगर आम लड़कों की अगर मैं बात करूं तो वो अपनी वाइफ के अंदर अपनी एक मदर को देखने शुरू कर देते हैं। यस। जैसे एक लड़की भी अपने फादर की इमेज में ही एक यस। लड़का चाहती है। यस। अब ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जो एक केयरिंग नेचर जो आपको मिला होता है ना, जो आपको ऐसा, हम्म। वो सिर्फ आपकी मदर से मिला होता है आपको। हम्म। ठीक है, हालांकि वो पंजाबी गाना है, बनिया न कर साडी माँ बलिए। सो वो माँ है कि वो अब वो घर से जाने में रोकना है, ये करना है, वो करना है, वो ठीक है, बुरा लगता है। बट लड़के चाहते भी हैं कि कोई हो यार ऐसा। कोई हमें भी अबे कोई रोकने वाला हो। कोई तो रोक ले। कोई तो रोक ले। है ना। डेफिनेटली सो डेफिनेटली ये कोई एक चाहिए। ज़रूरत भी है, हम्म। लेकिन वो अगर ज़्यादा हो जाता है तो लगता है मुझे। एक ही बात मैंने आपको बताई कि वो आपको कितना जानती है या वो कितना इंटरेस्टेड है जानने में, और वो अगर आपको आपसे ज़्यादा जान ले तो वही आपके लिए परफेक्ट एंड ऑल्सो मैं पार्टनर हो सकती है। दोनों की तरफ में मैं ये चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि जान लेना एक दूसरे को, अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये नहीं है बिल्कुल भी कि उसका फेवरेट कलर कौन सा है, हाँ। फेवरेट उसका कलर कौन, फेवरेट डिश क्या है, उसको यस। क्या खाना पसंद है, फेवरेट मूवी कौन सी है। नहीं। अगर ओके, तो अगर आप किसी रिलेशनशिप में जा रहे हो, डेट कर रहे हो, आप कुछ भी उसके बिहेवियर को जज करो, हाँ। दैट्स व्हाट यू अंडरस्टैंड कि यस। कि ये कहीं पे किसी चीज़ में अगर ऐसे बिहेव कर रहा है तो क्यों है, बिकॉज हर चीज़ उसके मेंटली थॉट से जुड़ी होती है, वो यस। किस तरीके से बिहेव सो कर रहा है। लड़कों को ज़्यादातर ऐसी ज़रूरत कब महसूस होती है कि उन्हें कोई अंडरस्टैंड कर ले? हम्म। तो वो उसी टाइम पे होती है जिस टाइम पे वो किसी चीज़ के साथ स्ट्रगल कर रहे होते हैं, फाइट कर रहे होते यस। हैं, है ना। और सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि वो शेयर ही नहीं करते कि वी आर और फाइटिंग। पता है क्या, लड़कों की एक आदमियों आदमियों की, मैं लड़के भी नहीं बोलूँगी, हम्म, आदमियों की एक खूबसूरत सी बात बताती हूँ कि अगर आप वैसे, वो ऑब्वियसली यस, हम जैसे आप बोल रहे हो कि ओपन अप नहीं होते, बट अगर उनको छोटा सा इशारा मिलता है ना कि आप, यू आर कंफर्टेबल टू टॉक, मतलब आप कंफर्टेबल हो सकते हो मेरे साथ कोई भी बात करने में, हम्म, तो दे विल लाइक ओपन अप टू यू हाँ। यार। तो यही बात, यहाँ पे ये लड़कियां गलत कर अब जाती है, अभी मैं वो आपको करती नहीं अभी है इस पॉइंट पे कोशिश। आने वाला था। यस। ये पॉइंट आके, जब ये पॉइंट अगर आ गया गलती से बाहर से आ गया, तो ये दिक्कत वाला हो सकता है। हालांकि यहाँ हाँ पे हो लड़कों को सकता थोड़ा है, यस। समझदार रहना चाहिए, हाँ। बट ये दिक्कत वाला हो सकता है। सो अब मैं उसी पॉइंट पे आ रहा था, लेट मी कंप्लीट माय वर्ड्स। वो ये थे कि लड़कों को क्या होता है कि ज़्यादातर उस टाइम पे अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होती है जिस टाइम वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं किसी भी चीज़ के साथ। यस। वो चाहे फाइनेंसेस हैं, चाहे कोई और इशू है, किसी के साथ कोई कमिटमेंट है, किसी भी तरह की कोई भी एरिया हो सकता है, या फिर रिलेशनशिप को भी निभाने का एक प्रेशर होता है कि हमें तो पता ही नहीं यार हाउ टू डू इट, है ना। अरे मैं बेटर क्या करूं, मुझे तो समझ ही क्योंकि नहीं किसी आया कि चीज़ की मुझे कोई क्या करना ट्रिक नहीं चाहिए। है ना, हाँ, ट्रिक नहीं है किसी क्योंकि भी इन्होंने चीज़ ऐसा की। कुछ किया भी नहीं है। हाँ। अब इन्होंने तो मतलब लड़कों में, यार दोस्तों में क्या होता है, अब लड़के का बर्थडे, यार दोस्त का बर्थडे है, तो चलो भाई सोल्यूशन क्या है कि चलो
चलते हैं कहीं, है ना? हाँ, चलते हैं चलते हैं कहीं। तो बैठ अब लेते हैं हाँ, कहीं। तो अभी क्या है कि दोस्त दुखी आया तो भी यही है सोल्यूशन। दो बंदे ने बाइक ले ली नहीं तो भी यही तो भी है ना? हर पार्टी चीज को करनी है तो उनके ये लिए, है। हाँ, उनके लिए वही हाँ, सोल्यूशन है। अब ये है ज्यादा थक गए हैं तो भी यही है हम्म। सोल्यूशन। तो जो लोग नहीं नॉन ड्रिंकर हैं उनके लिए शायद कुछ और होता होगा, वो क्या कहते हैं पनीर टिक्का वगैरह खा लेते होंगे, बट वो कुछ ऐसा बाहर जाके खा पी लेंगे और दे चल। अब इनको तो यही पता है, अब वैरायटी तो अब आई है हाँ, जब रिलेशनशिप में आए कि तब अब पता अच्छा चले खुश कि ये होने भी पे ऐसा बता होता है, बर्थडे पे हाँ। ये होता है, ठीक है, इस पे अलग होता है, इस पे अलग होता है, इवन इस ड्रेस के साथ ये अलग पहनते हैं, उस ड्रेस के साथ वो अलग पहनते हैं। ये तो अब आया है ना जिंदगी में, तो अब इसमें पता नहीं है कुछ भी, ठीक है। सो यहाँ पे ऐसे भी प्रेशर्स होते हैं। सो इन इन सब प्रेशर्स में अगर कोई सामने मिल जाए कि वो उसे पता हो कि यहाँ पे ये स्मार्ट है, यहाँ पे ये डफर है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे Yes. ये है, और वो वैसे एक्सेप्ट करके उसके साथ उसको चलाना उसको सिखाती रहे साथ साथ में और चलती रहे, तो मेरे ख्याल से वो एक परफेक्ट और पार्टनर है। मेल्स उसमें कंफर्टेबल होते हैं कि मैं जैसे मर्जी लेके जाऊंगा, चाहे मैं इसको पैदल ले जाऊंगा, हाँ ये ओके है। हाँ अगर तुमने लड़के को अपने साथ उस चीज में कंफर्टेबल कर लिया ना, गर्ल्स प्लीज लिसन, तुम्हारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा जाएगा। हाँ। हर टाइम उसे परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, उसको परफेक्ट होने का भी प्रेशर होता है आदमियों पे, मैं सही हाँ, बताऊं। वो तो बताया तो मैंने हाँ, मतलब कि वो पहले तो इतनी वैरायटी नहीं चाहिए। थी, हाँ, नहीं, अब आई एक है है। कि यार उसको जाना है यार, अब गाड़ी भी चाहिए भाई, गाड़ी हाँ दे दे यार, हाँ उसको लेकर जाना है, मूवी दिखानी पड़ेगी, एक नहीं यार, तुम अगर उसको इतना पता है ना कि हम कहीं बैठ जाएंगे, बात करेंगे, कोई ना, बस उतने में वो आदमी खुश हो जाएगा, उसकी आधी परेशानी चली जाएगी। सो एक ही था मेरी तरफ से, तो बाकी ये है कि हम डेफिनेटली किसी भाई को यहाँ पे बिठाएंगे इनके जैसे जो एक्सपर्ट होंगे रिलेशनशिप्स में, तो उसकी समझ रखते होंगे, तो उनसे जानेंगे कि लड़कों को क्या क्या चाहिए, ये लड़कियों में क्या है। सो तो थैंक यू सो मच सिमर, चलते रहो। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कुछ मुझे भी एंड बहुत, लास्ट में आप मैंने कुछ भी कहना चीजें चाहिए? सीखी। हाँ ये था कि मतलब मुझे पता चला अब कि 58 59 के लड़के क्या काम की बात बहुत बहुत ज्यादा सही होते हैं, हाँ वो अंडरस्टैंडिंग होते हैं। तो अच्छा। मुझे अब ऐसा लग रहा है कि अच्छा वो भी ओके, ये जो मेरे सर्कल में लड़के हैं जिनको मैं जानती हूँ, वो एक्चुअली वो एज अ फ्रेंड भी मेरे बहुत ज्यादा अच्छे, दे आर वेरी कंफर्टिंग। मुझे पता है कि हाँ, सो एक्चुअली अगर आपके साथ बहुत हाइट वाली लड़की है, वो झुक के बात करेगी। सो यू आर रिच मैन, यू आर रिच। यस, यू आर डूइंग गुड। यस, सो ऐसा फील करना चाहिए। सो थैंक यू सो मच सिमर। यू आर वेलकम, थैंक यू So, it was आपका, a great मैंने time. बहुत डिस्कशंस होती हैं, आई थिंक आई विल, हम लोग किसी हद तक तो किसी को हेल्प कर ही रहे Yes. हैं, आई एम श्योर। है ना? और आपको ये कन्वर्सेशन कैसी लगी है और कमेंट्स में आप बता सकते हो। इसके साथ साथ मैंने कई क्वेश्चंस पे भी आपसे स्पेशली पूछा कि कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि कमेंट करने से क्या है कि वहाँ पे भी एक अलग डिस्कशन शुरू होती है। कोई हमें बहुत अच्छी एडवाइस दे सकता है, शायद जितनी बातें हमने की है उससे भी अच्छा कोई लिख जाए, Yes. और वो हम अगले एपिसोड में किसी में बात करें, और हम ये करेंगे भी डेफिनेटली। अगर आपकी तरफ से बहुत अच्छी एडवाइस या कोई ऐसी बात कमेंट्स में आती है तो हम स्पेशली आपका नाम मेंशन करके हम अगले एपिसोड में उसके बारे में बात करेंगे और उस टॉपिक के ऊपर भी बात करेंगे। इनफैक्ट मैं ये चाहता हूँ कि आप भी हमें सजेस्ट कीजिए कि किन किन चीज़ों पे आप चाहते हैं कि और बातचीत हो, और उसके लिए हम गेस्ट बुलाएं और आपके साथ वो क्लियर आउट करें उन चीज़ों को कि आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। कीप वॉचिंग आशिकी टीवी, स्टे ट्यून्ड, हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम।